ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेकंड प्रिंस वहां आता है। वो कहता है कि वाह, सच में ना केवल वो ये मैच जीती है उल्टी, जबकि तुम्हारी जो दोनों जूनियर सिस्टर्स जो है ये दोनों भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उल्टी बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। सच में मान गया। ये सुन के मामी कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। फिर तभी सेकंड प्रिंस कहता है कि सच में मैं तो मान गया। हे शूली, तुम्हारी बात एकदम सही थी। यदि अगर क्या हो अगर लुओ अगर हार जाती तो हम अपना सारा पैसा भी हार जाती। लुओ जीती तो सच में मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो। अब मैं तो बाकी उन 2-10 बंदे के बारे में और सोचो जो कि लिस्ट में थे। क्या हो अगर वो लोग मतलब कि हार जाते, मतलब कि वो लोग जीत जाते हैं, लुओ हार जाती है, तो हम तो अपना सारा पैसा खो बैठेंगे ना। ये सुन के होता है नहीं, पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होगा। पर उनमें से जो 10 है ना, 10 में से मात्र केवल 6 है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं, समझे। फिर हम देखते हैं डार्क मून सेक्टर का सीन, जहां पे हम देखते हैं जो सेंटेंस जो होती है मूलैन, वो अपनी कल्टीवेशन करी होती है, पर लेकिन तभी उसे बहुत ब्रेक होता है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो कहता है ये सब कुछ उस शूली के कारण है, शूली के कारण। वो कहता है उस समय मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपनी एक पूंछ को काटना पड़ा था, जिसका मतलब है कि मैंने अपनी 10% पावर को खो दिया था। अगर वो सब नहीं करता तो अब तक मैं जिंदा हो, तो अब तक मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती। मैं इस तरीके की सिचुएशन में कभी नहीं आती, मुझे अपने आप को हील करना होगा। फिर वो कहती है शूली बस तुम मेरा इंतजार करो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपने हाथों से तड़पा के टॉर्चर करूंगी, पर फिलहाल जरा भी मजे करती हूँ। और हम देखते हैं वो प्रिजन में जाती है जहाँ पे उसने 2 इंसानों को बांध के रखा होता है। वो कहती है कि शूली नहीं, पर फिलहाल अभी मनोरंजन के लिए ये 2 तो है ना, तुम्हें अपनी गलती के कारण मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गलती की तुम हमारे एरिया में आए। फिर हम देखते हैं आधे घंटे बाद जब वो रिकवर होकर आ जाती है तो उसकी दोनों नौकरानी कहती है कि सेंटेंस आपको मुबारक हो कि आपकी थोड़ी कल्टीवेशन में राइज हुआ है। ये सुन के होती है हाँ, पर लेकिन तुमने शूली को पकड़ा। ये सुन के होता है नहीं, हम उसको पकड़ के थक चुके थे, पर लेकिन वो छुपने में इतना ज्यादा माहिर है कि सच में क्या बताएं, वो होली लैंड से बाहर ही नहीं आया था। लास्ट टाइम जब हम उसको पकड़ने वाले थे तब हमें पता चला कि वहां पे मू फैंग भी आ गई थी। तब हमें लगा कि शायद तक डार्क मून सेक्टर के लोगों ने शायद तक शूली को पकड़ने के लिए भेजा होगा, तो हमने रिट्रीट कर लिया। ये सुन के वो थी क्या मू फैंग वो वहां पे किस कारण आई थी, आखिरकार उसका वहां पे क्या लेन देना है, शूली से उसका क्या लेन देना है। ये सुन के वो तो हमें नहीं पता। शायद तक इतना पता है कि शायद तक मू फैंग उसको अपने साथ कहीं लेके चली गई थी, और जब मूफैंग वापस आई तो हमने देखा उसका कल्टीवेशन लेवल थोड़ा ज्यादा हो चुका था। लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, वो हार गई थी। लेकिन ना केवल मूफैंग वापस आई है, उल्टा अब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, हमें लगा कि वो फेल होगी, पर लेकिन नहीं, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो सीधा आते ही उसके बाद सीधा एक्सट्रीमली कोल्ड पैलेस भी चली गई थी। ये सुन के होती है क्या कोल्ड पैलेस, वो वहां पे क्या लेने गई थी। फिर वो याद करती है कि एक अगर मैं देखूं तो आखिरकार मूफैंग आखिरकार शूली को क्यों पकड़ेगी, आखिरकार उसका उससे क्या ले देना था। चलो पकड़ा तो पकड़ा, आखिरकार वो कोल्ड पैलेस वहां क्यों गई थी। मोफाई जो है वो ऐसी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो कि किसी से डरे, बिल्कुल भी नहीं। और उसे प्रॉफिट किसी को मार के तो बिल्कुल भी लेना अच्छा नहीं लगता। कोई क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण वो कोल्ड पैलेस गई थी। और फिर वो कहती है कि एक काम करो, हमारे कुछ बंदों को वहां पे कोल्ड पैलेस में वहां भेजो और ढूंढो मोफाई वहां पे कहाँ है। उससे अगर कोई भी मतलब की प्रॉफिट होता है, कोई भी बेनिफिट होता है, तो उससे बेनिफिट छीन लो और मेरे को लाके दो। और फिर वो कहती है और जब अगर होली लॉर्ड मतलब की बाहर आ जाए, मतलब की अपनी सर्कुलेशन से, तो उनको कहना उस होली लॉर्ड को कि वो मुझसे आके मिले, समझे ना। मैं उसे एक अच्छा सा सबक सिखाने वाली हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे वो भी हैरान हो जाएगा। ये सुन के वो कहती तो क्या आप क्या करने वाली हैं मास्टर। फिर वो कहती क्योंकि मोफाई जो है वो कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो कि किसी भी आदमी के प्यार में गिर जाए, बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके कारण वो शूली को पकड़ना चाहती है, वो रीजन मैं भी जानना चाहती हूँ। और जब मैं शूली को पकड़ लूंगी तो मैं सारे रात जाने की कोशिश करूंगी और उससे पहले शूली ने जो किया था उसका पूरा बदला लूंगी, क्योंकि मैं देख सकती हूँ वो बंदा जितना मुझे नॉर्मल लगा था वो उससे लाख गुना ज्यादा मिस्टीरियस है। तो मेरी जो टेक्निक है परफेक्टेड ऑल फ्रॉम द करना, मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। एक बार मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो फिर चाहे कोई बड़े से बड़ा सुप्रीम लेवल का कल्टीवेटर भी क्यों ना आ जाए, वो भी मुझे नहीं पहचान सकता कि मैं एक डीमन हूँ। तो मुझे बताओ आखिरकार मैं कैसी लग रही हूँ, क्या शूली मेरे प्यार में गिर जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जब मैं शूली को पकड़ लूंगी, हालांकि जब टॉर्चर करूंगी तो उसके बाद उसे फिर हम देखते हैं सीन आता है हमारे होली लैंड पे, जहाँ पे हम देखते हैं रेफरी कह रहा होता है कि लुओ ने सारे राउंड जीत चुके हैं, अब फाइनल राउंड में उसकी बारी आने वाली है। उसका फाइनल राउंड कब होगा, कल होगा। और हम देखते हैं ये सब कुछ देख के हमारा शूली और यून तो बहुत खुश हो रहे थे। हमारा शूली कहता है कि सच में हमारी लुओ कितनी ज्यादा कमाल की है। और ये देख के सेकंड प्रिंस कहता है कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी हम देखते हैं वहां पे सेंटेंस आ जाती है, जिसको देख के वो कहता है ये क्या सेंटेंस आखिरकार यहाँ क्यों आई है। हमारी कहता है हमारी लुओ कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मुझे तो एक दिन लगता है इसको रिवॉर्ड देना चाहिए जब ये वापस आएगी। ये सुन के बोलती है हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वहां पे सेंटेंस आती है और हमारी शूली को बुलाती है। हमारी शूली कहते हैं क्या हुआ। हम देखते हैं वो कहती है कि होली लॉर्ड ने तुम्हें बुलाया है।
ये सुन के बोलता है क्या होली लॉर्ड ने मुझे बुलाया है, पर लेकिन क्यों? हम देते हैं सेकंड प्रिंस आगे कहता है कि ये मत बोलो, होली लॉर्ड को एक तीसरा डायरेक्ट डिसेबल चाहिए। तो मेरी बात समझ रहा ना? ये सुन के बोलता है क्या? एक मिनट, होली लॉर्ड को तीसरा डायरेक्ट डिसेबल चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लुओ को लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं? हम देते हैं सेंटेंस कहती है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, और हम देखते हैं वो उसके साथ लेके जा रही होती है। हमामी दिखता है मिस जियान, वो कहता है होली मास्टर आखिरकार मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, क्या आपको इस मैटर के बारे में पता है? ये सुन के बोलती है कि नहीं, पर लेकिन तुम जब चलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो अपने मन में कहती है पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि जब ये शूली किसी और के बारे में सोचता है, उसकी किसी और के बारे में पूछता है, या फिर किसी और को मेरे सामने गले लगाता है। पता नहीं मुझे इतना जलन सा क्यों महसूस होता है। हम देखते हैं एक बर्ड के ऊपर का सीन, जहाँ पे हमामी दिखता है न्यू ब्लड कंपटीशन जो है वो जल्द ही खत्म होने वाला है, और लुओ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंप्रेसिव है। ना केवल इसके पास हिडन टैलेंट है, यहाँ तक कि इसके पास इसकी सुप्रीम मतलब की ड्रैगन ब्लड लाइन भी है, हेवन भी इसके फेवर में है। हमामी दिखता है अगर होली लॉर्ड इससे मेरे को इससे ले लेंगे, मतलब कि लुओ को मुझसे ले लेंगे, तो फिर लुओ को मैं अपने पास रखने का क्या ही फायदा यार। हम देखते हैं सेंटेंस जो होती है वो यून के बारे में पूछती है। वो कहती है मिस्टर शू, आप और आपकी जो जूनियर सिस्टर यून जो है, क्या आप लोग मतलब कि डाओ कंपेनियन हैं? ये सुन के बोलती है क्या डाओ कंपेनियन? वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरी बस एक जूनियर सिस्टर है, ऐसा नहीं है, मैं वैसे कोई डाओ कंपेनियन नहीं बनाया रखा। हम अम्मी अपने मन में कहता है अभी नहीं, पर लेकिन फ्यूचर में जल्द ही बनेगी। वो सोचता है कि जब वो और जब यून और उसकी शादी हो जाएगी, वो उसकी डाउ कंपेनियन बन जाएगी, तो यून उसको क्या क्या की बुलाएगी, हस्बैंड आइए सबसे पहले पेलिए ये खाइए। हम देते हैं सेंटेंस को, जो कि कहती है नहीं नहीं नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो कहती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, मिस्टर शू कभी भी अपने जूनियर सिस्टर को ऐसे गंदी नजर से नहीं देखते, ये बहुत काइंड पर्सन है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीज मैं क्यों ही सोच रही हूँ, आखिरकार इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को क्यों पड़ रही है? लगता है मेरे को सेकुलेशन में जाना चाहिए और थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद में वापस आऊंगी मिस्टर शूली के लिए। हमामी होली लॉर्ड के मेंशन में पहुंचता है। वो कहता है वाओ, होली लॉर्ड का मेंशन तो बड़ा लाजवाब है। वो कहते हैं कि यहाँ होली लॉर्ड यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम देते हैं होली लॉर्ड को, जो कि कहता है कि ओह शूली तो तुम आ गए। हमामी हाँ मैं आ गया। तभी वो कहता है ब्रदर शूली तुम यहाँ आओ और सेंटेंस तुम जाओ। ये सुन के बोलती हाँ क्यों नहीं, और वो चली जाती है। हमामी गिटर जो होता है वो टेबल पे बैठता है। वो कहता है होली लॉर्ड ने मुझे यहाँ बुलाया है, आखिरकार इनको क्या काम आ गया ऐसा जो कि मुझे बुला रहे हैं। वो कहता है होली लॉर्ड मुझे नहीं पता क्या आखिरकार आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या आप किसी काम से बारे में बात करना चाहते हैं? ये सुन के होता हाँ एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे तुमसे मिलना था। वो पूछता है कितने साल हो गए आखिरकार तुम्हारे मास्टर को गए हुए? वो कहता है कि अराउंड समथिंग 10 साल हो चुके हैं, पर वो अब तक वापस नहीं आई। वो कहता है सच में वो वक्त था, वो आज वो वक्त है जब तुम्हारी मास्टर जो वो हेवन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हुई थी। वो सच में एक चूजन डॉटर है, इंक्लूड यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया की, हमारी पूरी दुनिया की नंबर 1 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन में से एक आती है। वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरा भी दिल उसके ऊपर आ चुका है। वो हमारी होली लॉर्ड में है, इसलिए हमारे होली लैंड में है, तो मुझे इसके बहुत ज्यादा खुशी है। ये सुन के बोलता हाँ क्या सच में? वो कहता लड़के क्या तुम्हें पता है? होली लॉर्ड कहता है देखो तुम्हें पता है तुम्हारे मास्टर और मैं बहुत अच्छे दोस्त है, तुम्हें पता है हर कोई मेरे पास आता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी आइडेंटिटी बारे में पूछने के लिए, तुम्हारे मास्टर की आइडेंटिटी के बारे में पूछने के लिए, पर लेकिन तुम्हारे मास्टर की आइडेंटिटी के बारे में मैं खुद भी कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें पता है जब मतलब कि मेरी जो ये सेंटेंस है मेरी डायरेक्ट जब ये छोटी थी तो तुम्हें पता है हर कोई इससे शादी करना चाहता था क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है, पर लेकिन अब ये इतनी टैलेंटेड नहीं रही जो कि पहले थी। तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम इससे शादी कर लो और तुम्हारे पीक और मेरे पीक के बीच में एक रिश्ता बन जाए? ये सुन के उसके मुंह से तो पानी, उसके मुंह से 2 बोले तो फेंफड़े मुंह में आ जाते हैं उसके। होली मास्टर आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, ये आउट ऑफ रेंज है मेरे से। हम हमें साला मेरे को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करे कि लोग इस पे सवाल ना उठाए, ना ही बाद में धीरे मेरे पे सवाल उठाए। साला ये चाहता क्या, इसका दिमाग को बहुत ज्यादा तेज चलता है। हमें है मुझे आश्चर्य है कि होली लॉर्ड क्या आपको मतलब कि मेरी फैमिली के बारे में भी तो क्या पता है? ये सुन के बोलता नहीं इतना तो नहीं, पर थोड़ा बहुत ही पता है। जब तुम्हारी मास्टर जब तुम्हें यहाँ लेके आई थी बस थोड़ा बहुत ही ये पता है कि तुम्हारी फैमिली को मार दिया था डीमंस ने, बस इतना मुझे पता है। बाकी वो मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी इन सब चीजों के कहने का समय नहीं है, पर लेकिन जितना मुझे पता चला है मैं उसका वो बाकी सब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम एसेंस रिफाइनिंग स्टेज पे नहीं पहुंच जाते तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये सुन के वो कहता है क्या एसेंस रिफाइनिंग? फिर वो कहता है चलो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ शूली। ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर लुओ के बारे में है। हमें कहता है कोई सरप्राइज नहीं है, जैसा कि मैंने दिमाग में सोचा था, जैसे सस्पेंस थे एकदम वैसा ही है। फिर वो कहता है तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं लुओ को अपनी डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहता हूँ, वो मेरी लास्ट डिसेबल
होगी उसके बाद मैं किसी को भी अपने डिसेबल नहीं बनाऊंगा। जिसुन के बोलता है क्या लुओ को आप अपनी डिसेबल बनाना चाहते हैं, पर लेकिन उसके पास तो अभी इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि वो होली लॉर्ड में प्योर तरीके से एंटर भी कर सके, वो तो अभी आउटर डिसेबल के रूप में ही है। वो कहता है शूली देखो तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, मुझे इमोर्टल मेथड का प्रैक्टिस करता हूँ जो कि मुझे एक सीक्रेट इल्म के द्वारा ऑब्टेन हुआ था, समझे, जिसको लोग 9 हेवन हार्ट बुद्धा टेक्निक कहते हैं। 9 हार्ट बुद्धा टेक्निक जो है वो सच में बहुत कमाल की टेक्निक है जिसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे बंदों की फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी जो फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। पर लेकिन उससे ज्यादा सबसे ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट चीज ये है कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस इसको आगे तक बढ़ाना है तो तुम्हें इसी की मतलब कि ये जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस तुम करते हो अपनी फिजिक्स जितनी कोई पावरफुल, तुम्हें अपना डाउ कंपेनियन ढूंढना चाहिए। और जबकि अब लुओ के पास जो है वो ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन है, उसकी फिजिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके अंदर ह्यूमन और ड्रैगन दोनों का ब्लड है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। और अगर वो 9 हार्ट बुद्धा की टेक्निक, 9 हेवन बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करती है, उसकी प्रैक्टिसिंग करती है, तो वो और ज्यादा पावरफुल बनेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्या तुम उसको अपनी होली पीक से, अपनी पीक से निकाल के तुम उसको मेरी पीक पे दे दो, मैं उसको अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। शूली प्लीज मुझे लुओ चाहिए, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी रिसोर्सेस भी दूंगा। ये सुन के अमामी कहता है रिसोर्सेस के बदले एक लड़की, बिल्कुल भी नहीं। ये और ये जिस सीक्रेट मेथड की बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं। आई नो कि वो बहुत डिफिकल्ट है, पर लेकिन मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि मैं इनको रिफ्यूज करूं। हाँ मामी कहता है देखिए ये सब कुछ मेरे हाथ में ली है, लुओ की खुद की अलग जिंदगी है, मैं वैसे भी उसका कोई बाप भाई तो हूं नहीं, इसलिए तो मैं उससे पूछ के जो वो डिसीजन होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। वो हाँ कहेगी तो मैं दे दूंगा, ना कहेगी तो ठीक है। ये सुन के बोला ठीक है, इसका मतलब कि मुझे इंतजार करना होगा। ये सुन के बोला हाँ। और फिर होली लॉर्ड पूछता है कि और तुम्हें अगर कोई सवाल हो तो तुम पूछ सकते हो। ये सुन के अमामी कहता है हाँ एक ये डिसेबल आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। वो मोफाइन के बारे में पूछता है, पर लेकिन घुमा फिरा के वो कहता है मेरा एक दोस्त के बारे में सवाल है। मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर लेकिन अचानक से वो किसी एक दिन एक डीमन के साथ प्यार कर बैठा, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हो गए। उनमें से एक बच्ची जो है मतलब कि इविल रास्ते पे चल पड़ी थी और दूसरी बच्ची भी चल पड़ी थी, पर लेकिन दूसरी बच्ची जो है वो एक अच्छे आदमी के द्वारा पकड़ी गई। उस अच्छे आदमी ने उसकी ध्यान रखा और फिर वो उसकी सोलमेट बन गई, मतलब कि उसके द्वारा मतलब कि 500 साल के लिए टेम हो गई। तो इस तरह उस बंदे ने उसको पकड़ लिया। तो होली मास्टर अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते? हमारा होली लॉर्ड समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। वो कहता है ये आउट ऑफ रेंज है और हम देखते हैं वो अपनी पावर रिलीज करता है। हम कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया होली लॉर्ड, मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे माफ कीजिए। ये सुनकर होली लॉर्ड भी हैरान होता है कि क्या जा रहा है। हम देखते हैं वो कहता है तुम जा रहे हो इतनी जल्दी, क्या लगता है लुओ का कोई मैच है जिसको तुम देखने जा रहे हो, क्यों है ना? हमामी कहता है साला यार इसको तो लगता है आई थिंक पता चल गया, क्योंकि मैंने इस तरह से बात की थी, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा शाना है। अगर इसको पता चल गया पूरा परफेक्टली, इसके पास एविडेंस भी मिल गया कि साले मैंने इसी की ही बेटी को एज अपना मेड बना लिया है, तो ये साला मेरे को मार देगा। फिलहाल चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर है तो उसी की बेटी ना, इस होली लॉर्ड की ही बेटी है ना वो। मुझे नहीं पता आखिरकार होली लॉर्ड जो है वो क्या करेंगे जब मतलब कि वो दुनिया के सामने ये बात आएगी कि होली लॉर्ड जो है वो एक डीमन का एक फादर है, तो सबसे बड़ी मुसीबत तो मुझ पे आएगी यार। और हम देखते हैं हमामी को सिस्टम उसका पूरा स्क्रिप्चर बताता है कि होली लॉर्ड है, इसका स्क्रिप्चर गोल्डन है, होली लैंड का मतलब कि मास्टर है। इसका बैटल जो है वो ह्यूमन और मतलब कि डीमंस के बीच में बड़ा खतरनाक लेवल पे चलता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। बचपन में ही इसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और ये डीमन से बहुत बदला लेना चाहता था। तो ये जो फॉक्स गर्ल जो है मतलब कि जिसने इसके माँ बाप को मारा था, उसके पेरेंट्स को जाके मार देता है, पर लेकिन इसने उसको नहीं मारा था। तो जो मतलब कि क्या बोलते हैं फॉक्स गर्ल जो है वो इसको मारने के लिए आ गई थी, पर लेकिन उससे पहले सिस्टम इसका थोड़ा फ्यूचर भी बता देता है कि फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। 3 साल बाद ये बहुत ज्यादा रथलेस भी बन जाएगा। इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि ये अपने एक फिंगर में पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और इस बंदे को लाखों करोड़ों सालों में एक बार पैदा होने वाला मतलब कि माना जाएगा। और वो बताता है इसकी पास्ट की कहानी कि जब मतलब कि बाद में जब मतलब कि वो जो आई थी इससे बदला लेने के लिए, तब मतलब कि ये लोग सीक्रेट रियल में मिले थे और इसने उस लड़की को छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी थी, इनोसेंट थी। जब वो 9 टेल गर्ल जब बहुत बड़ी हो गई थी तो वो उसने ठान लिया था कि वो अपने पेरेंट्स का बदला लेगी, तो वो भी इस रियलम में आ गई थी। वो और ये होली लॉर्ड दोनों के दोनों आपस में हर दिन फाइट करते थे। लेकिन एक दिन सीक्रेट रियलम में जो है वो ब्लैक ड्रैगन ब्लड पूल के बारे में जानती है, जहाँ पे बंदों की पावर बढ़ती है। तो वो लोग वहां पे अपना एक्सपीरियंस लेने गए थे, पर बाद में मतलब कि उनके बीच में वो सब हुआ जैसे हमें पिछले एपिसोड में पता है। और उसके बाद मतलब कि कुछ सालों बाद वहां पे मो यांग और मो फेंग वहां पे पैदा हुई थी। तो फिर जो 9 टेल फॉक्स और जो होली लॉर्ड है, इन दोनों ने अपना अपना अलग अलग सेक्टर बना लिया था, होली लैंड और डार्क मून सेक्टर। होली लॉर्ड को इस बारे में पता है कि हाँ उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी एक वाइफ भी है, तो वो दोनों इस डार्क मून सेक्टर की साइंटिस्ट भी है। पर लेकिन जो ये रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड डीमन का, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। मतलब कि होली लॉर्ड तो इसे अपना लेगा, पर लेकिन दुनिया नहीं अपनाएगी। इसी चीज का डर हमेशा होली लॉर्ड को लगा रहता है। होली लॉर्ड जो है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन रेस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और ये होली लैंड का होली लॉर्ड भी है। इसलिए तो इसका फर्ज है कि इंसानों की मदद करे। इसलिए अब तक इसने मो फैंग और मो यांग को अपनी बेटी के रूप में अब तक स्वीकार नहीं किया है, जबकि ये जानता है कि दोनों उसी की
की बेटियां हैं। पर लेकिन एक दिन फ्यूचर में डार्क मून सेक्टर जो है वो बहुत सफरिंग में होगा, तब ये जाता है उनकी मदद के लिए। पर लेकिन जो मेजर मतलब की बाकी सेक्टर्स जो है वो इसको सप्रेस करने के पीछे पड़ जाते हैं। जब उनको पता चल जाता है तो ये अपनी बेटियों को और अपनी मतलब की वाइफ को बचाने के चक्कर में इसकी खुद की कुर्बानी लग जाती है। इसके पास लास्ट कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ये अपनी बेटी को और अपने परिवार को बचाने के लिए दुनिया से भी भिड़ जाता है और आखिर में होली लॉर्ड जो है वो इविल लोगों के हाथों ही मारा जाता है। हमामीग्रे हवा में उड़ रहा था। वो कहता है कि मेरा कोई मन नहीं है कि मैं लुओ को होली लॉर्ड के हाथों दूं, लेकिन अब जबकि मैंने वादा कर दिया कि मैं लुओ से पूछ के बताऊंगा, पर लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। खैर कोई ना, मैं ये सब कुछ लुओ के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, लुओ क्या डिसीजन लेती है। हम लेते हैं वो वापस आता है तो लुओ आके उससे चिपक जाती है। हमामीग्रे तक क्या हुआ? वो कहती है कि आखिरकार आप कहाँ चले गए थे? मैं पूरी कंपटीशन में आपको ढूंढ रही थी, आपको पता है मैं जीत चुकी हूँ, पर लेकिन आप मुझे कहीं नहीं दिखे थे। ये सुन के बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हो रही है कि तुम जीत गए। हमामीग्रे कहता है अब देखो यून एक लास्ट राउंड बचा है तो वो भी कल है, तो क्यों ना आज रात हम अच्छे से जम के पार्टी करते हैं। हम देते हैं वहां सेकंड मतलब की प्रिंस आता है। वो कहता है कि सच में यकीन नहीं होता, लुओ सच में कमाल की है, ये फाइनल राउंड तक पहुंच चुकी है। तुम्हें पता है ना शूली, अब मतलब की 10 में से मतलब की 9 बंदे जो है वो बचे हैं, उनमें से 10 में से एक हमारे लुओ का भी नाम आने लगा है, तो जो कि बाकी 9 बंदे जो है उनकी फाइट कल है फाइनल में, ठीक है। सुन के होता है क्या सच में? हम अमीग्रिता यानी अब बस कल का दिन ही है, मुझे लुओ से पूछ पूछा कि जल्द से जल्द करना होगा। मैं क्या करूं, मैं लुओ को जाने नहीं दे सकता। और ये सब कुछ यून भी देख रही होती है। हम देते हैं यून उसके पास आती है कि बोलती क्या हुआ, कुछ हुआ है? सिल्वर बेल को लेके मतलब कि क्या बोलते लुओ को लेके थोड़ा परेशान हो। ये सुन के बोलता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो चलो हम लोग वापस चलते हैं यून से पिक पे, वहां चल खाना वाना खाते हैं। हम देते हैं हम अमीग्रिता सेकंड प्रिंस को भी इन्वाइट करता है कि चलो आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सुन के बोलता हाँ पर लेकिन मैं दारू नहीं पीऊंगा। और हम देते हैं वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। हम देते हैं वो लोग वहां पे अच्छे खासे मजे कर रहे होते हैं और सेकंड प्रिंस वहां से जाने लगता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। हम देते वो कहता है ध्यान से जाना। हम देते हैं हम एक होता है, वो कहता है यून देखो तुम जाओ थोड़ा काम करो, मैं तब तक लुओ के साथ थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ, उससे कुछ बातचीत करनी है। ये सुन के होती है ठीक है क्यों नहीं, बस लेकिन जल्दी आना। पर लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहूंगी, क्या होली लॉर्ड ने कुछ कहा है? ये सुन के वो हकलाता है, फिर वो कहता है नहीं कुछ नहीं, लुओ आ जाओ मैं तुम्हें मतलब कि एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ हमारी पीक पे ही। ये सुन के होती है क्या सच में? हम देखते हैं वो उसको एक जंगल में लेके आता है, वहां पे खूबसूरत जगह होती है जिसको देख के वो कहती है वाह यूनचेन पीक जो वो दुनिया का सबसे अच्छा पीक है, मैं इस जगह को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हम अमीर कहता है कि तुम्हें पता है जब मैं परेशान होता हूँ तब मैं इस जगह पे आता हूँ अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को इस माउंटेन के यहाँ नीचे लाके अपने पैरों को पानी में डाल के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जो मेरे सारे सवाल हैं उन सब के जवाब भी मुझे मिल जाते हैं। ये सुन के वो पूछती कि क्या आप किसी परेशानी में हैं? वो कहता है लुओ क्या तुम मतलब कि इस पीक को छोड़ के किसी और भी अच्छे जहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेस वगैरह सब कुछ ढंग के और अच्छे से मिलेंगे, क्या तुम वहां जाना चाहोगी? ये सुन के वो हैरान होती है। फिर वो कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या बात है, आखिरकार आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्या आप मेरे को इस यहाँ से निकालने वाले हैं? और वो रोने लग जाती है। हम कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मेरी बात तो सुनो, रो मत। और हम देते हैं स्नेक की, देख के कहती है साला कमीना, इसने लुओ को रुला दिया, अब तो ये गया। हम हमें कहते हैं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा लुओ, ये मेरा वादा है। पर लेकिन कभी कोई बात कुछ मजबूरियां आ जाती है कि तुम्हें मतलब कि डिसीजन लेना पड़ता है कि तुम्हें क्या करना होगा। अगर मैं तुम्हें निकालना चाहता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही निकाल के धक्के मार के ही निकाल देता, समझे? ये सुन के बोलती है हाँ वो तो मुझे आप पे विश्वास है कि आप कभी ऐसा नहीं करोगे। तो बताता है कि एक्चुअली होली लॉर्ड जो है वो तुम्हें एज अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहते हैं और उन्होंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन पूछा है। अगर तुम उनकी डायरेक्ट डिसेबल बनना चाहती हो तो तुम उनकी गाइडेंस में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी, एसेंस रिफाइनिंग स्टेज तक भी पहुंच जाओगी, तुम्हारा स्टेटस वगैरह सब कुछ बहुत हाई हो जाएगा। होली सन और होली लेडी है वो भी तुम्हारी बहुत इज्जत करेगी और इससे ज्यादा तुम्हारी रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा मिलेगी, तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, तुम बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो तुम बहुत अच्छे से मतलब कि पावरफुल भी बन जाओगी और इस तरह तुम अपनी मम्मी को भी ढूंढ पाओगी। हम देते हैं वो पूछती कि तो क्या आप मुझे वहां पे भेजना चाहते हैं? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर लेकिन अगर तुम्हें जाना है होली पीक पे तो तुम अच्छे से वहां कर पाओगी, लेकिन तुम्हारे ये सीनियर ब्रदर जो है ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। पर लेकिन मैं शिवली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुमसे मतलब कि गुस्से में कभी भी तुम्हें निकालना नहीं चाहता। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। यहाँ पे तुम्हें सही ढंग से रिसोर्सेस भी नहीं मिलते, तुम्हें मतलब कि सही से खाने को भी नहीं मिलता, अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम जा सकती हो। ये सुन के वो कहते नहीं कभी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के तो कभी नहीं। वो कहता है लुओ जरा एक बार फिर से सोचो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर लोगों को मिलती है। वो कहती है मिलने दो, पर मेरे को नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको सिस्टर यून को और इस पीक को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैं जाऊंगी तो मैं आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। ये सुन के बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मजाक मत करो, देखो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, देखो तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी, यहीं लेके मेहनत करूंगी और अपनी मेहनत से मैं एसेंस रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचूंगी, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
हमामी कहता है तुम्हारा इस करंट कल्टीवेशन लेवल जो है वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर यून की एकदम बराबर ही है, पर क्या हो अगर एक दिन फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे कुछ हो गया तो? ये सुन के बोलते कोई बात नहीं, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुन के बोलता है मुझे खुशी हुई कि तुम यही रहना चाहती हो, तुम्हारा ओपिनियन यही है, कोई ना, मैं कल होली लॉर्ड को जाके मना कर दूंगा कि वो नहीं आना चाहती। फिर वो पूछती कि क्या आप मुझे कभी फ्यूचर में छोड़ दोगे, कभी मुझे छोड़ के चले जाओगे? ये सुन के बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि अगर कभी मैं फ्यूचर में तुम्हें छोड़ के चला जाता हूँ तो तुम मेरा साथ धड़ से अलग कर देना। ये सुन के होती है हाँ क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं वो अपने कमरे में बहुत खुश होती है कि ये इसमें यूनिचैन पिक को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रुकूंगी। देखते हैं स्नेक जो होती है वो अपने मन में कहती है कि लू जो है वो जो होली लॉर्ड है वो उसको अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहता है और उसको बनाना चाहता है, पर लेकिन ये नहीं बनना चाहती। अगर ये उसकी डिसेबल बन जाती है तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेस, स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह सब कुछ मिलेगा, कभी इसे खरीदने की जरूरत नहीं होगी सच में। और चोली ने भी मतलब कि इसको ज्यादा जबरदस्ती फोर्स नहीं किया, ना जाने दिया, ना मतलब कि क्या बोलते हैं इसको रोके रखा, मतलब कि वो उसने सब कुछ इसकी ओपिनियन पे छोड़ दिया कि ये क्या चाहती है। वो सच में लुओ की बहुत परवाह करता है। आई थिंक सच में लुओ सच में लकी लड़की है कि इसको शूली जैसा बंदा मिला है। ये सच में इंटरेस्टिंग है कि पहली बार मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला है, जरा इसे थोड़ा और एब्जॉर्ब करूंगी। हम देते हैं लुओ जो होती है वो कहती है कि सॉरी प्लीज मुझे माफ करना इस भाई। उनकी होती क्यों, अरे माफी क्यों मांग रही हो? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं होली पीक पे जाती तो वहां पे होली लॉर्ड जो है वो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेस देते, मैं उन रिसोर्सेस को आधा करती, आधा आपको देती, आधा मैं अपने पास रखती, जिसके कारण आप अपनी बॉडी को बड़ी जल्दी रिकवर कर पाती और मैं भी अपनी ट्रू फॉर्म में बड़ी जल्दी आ पाती, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। वो कहती है आई नो होली पीक जो है उस पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, बट लेकिन अगर हम होली लॉर्ड के आंखों के सामने आ गए और कभी होली लॉर्ड ने हमें पकड़ लिया तो तुम्हें पता है ना होली लॉर्ड जो है वो हमें बहुत बुरी तरीके से जान से भी मार सकता है, हमारे पर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। और यही बात रिसोर्सेस की, अरे टेंशन मत लो, एक दिन ऐसा समय आएगा जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, हम किसी सीक्रेट इलम को ढूंढ लेंगे, वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे तो हमारे बहुत काम आएंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं कि कोई हमें रिसोर्सेस दे, हम अपनी रिसोर्सेस खुद ढूंढेंगे। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ क्या तुम कभी फ्यूचर में इस बात पे रिग्रेट तो नहीं करोगी ना कि तुम्हें होली पीक पे जाने का मौका मिला था, होली लॉर्ड तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहते थे पर तुम बनी नहीं। तुम्हें पता है ना मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके अंदर होली लॉर्ड के बारे में भी लिखा होता कि इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है, अगर तुम होली लॉर्ड की डायरेक्ट डिसेबल बन गई, उनके टीचिंग के अंडर में रही तो तुम शायद तक जल्द ही इस दुनिया की मतलब की चौथी या पांचवी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाओगी और शायद तक तुम अपनी माँ को भी ढूंढ पाओ। ये सुन के बोलती है अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं आज नहीं तो कल अपनी माँ को ढूंढ ही लूंगी चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर लेकिन मैं अपने सीनियर ब्रदर को छोड़ के नहीं जाऊंगी और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं रहेगा। और मुझे रिग्रेट रहे भी किस बात का, अगर हमारे पास अच्छी जिंदगी है पर लेकिन जिंदगी बिताने वाला कोई पार्टनर अगर हमारे साथ नहीं हो तो आखिरकार वो जिंदगी ही किस काम की। इसलिए तो मैं अपने सीनियर ब्रदर और अपने सीनियर सिस्टर के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ और आपके साथ भी कि आप भी मेरे साथ हैं, और अगर एक बार मैंने अपनी माँ को ढूंढ लिया तो हम सब लोग साथ मिलकर इस पीक पे आराम से रहेंगे। ये सुन के वो कहती है कि वाह आज से पहले अपनी जिंदगी में इतना प्यार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, सच में मेरी जो डिसेंटेड है ये सच में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, मैंने कई जिंदगियां जी ली पर लेकिन ऐसी लड़की ऐसी औरत मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इसके द्वारा पकड़ी गई। फिर वो स्नेक कहती है कि ठीक है कोई ना, अब जबकि मतलब कि सब कुछ हो चुका है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी तुम्हारी कल्टीवेशन को और ज्यादा राइज करने में। ये सुन के होती है क्यों नहीं। हम देते हैं सिस्टम उसको कहता है होस्ट आपका प्रायोरिटी लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, लोगों के दिल में आपके प्रति बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंट पोजीशन आ चुकी है, जिसके लिए रिवॉर्ड के रूप में हम आपको 6666 पॉइंट भी देते हैं। हम अपने कमरे में जाता है, वो कहता है वाओ इसके प्रायोरिटी लेवल बहुत इंक्रीज होता है जिसके कारण मुझे 6000 से भी ज्यादा पॉइंट मिले हैं। देखने से ऐसा लगता है कि लोगों के लिए मेरा जो प्यार उसके प्रति मेरी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर ये जो मतलब की पोजीशन जो है ये जो प्यार जो है ये फ्यूचर में और बढ़ता रहा तो ये सच में मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा लोगों को अपनी तरफ करने का। उसको कहता है अरे होस्ट इसमें आप ही का ही एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी थॉट के बारे में सोचता है उसको करने के बारे में अगर ठान लेता है तो याद रखना जो उसके फ्यूचर में होने वाला होता है वो चीज बदल भी सकती है कभी भी समय, समझे ना। तो होस्ट इसके चक्कर में आपका जो फ्यूचर है वो भी बदल चुका है। ये सुन के मामी कहती साले ये चीज तूने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया साले पलटू बाज। हम अभी कहता है अगर ये न्यू फ्रेश ब्लड कंपटीशन जो खत्म हो गया मैं होली लॉर्ड को जाके रिजेक्ट कर देता हूँ तो मैं यून और लोगों के साथ बड़ी खुशी रह सकता हूँ, मेरे लिए अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं जंगल के अंदर जहाँ पे कोई बंदा फटाफट उड़ता हुआ कहीं जाता है और हम देखते हैं ये एक लड़की होती है, एक अशासन होती है, वो कहती है मालिकिन मैं आ गई। हम देखते हैं मूलैंग को, वो कहती है कि चलो अब मुझे तुम अपनी आइडेंटिटी दो, समझे तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये सुन के बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताती हूँ अगर आपको होली लैंड में जाना है तो ये लीजिए, ये एक आइडेंटिटी टोकन है समझे आउटर डिसेबल्स के लिए, ये पूरा मैनेजमेंट होली
लॉर्ड द्वारा बनाया गया है। शुक्र है कि मैंने वहां पे जाते ही अपनी आइडेंटिटी को बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे दिखा दिया, जिसके कारण कि वहां पे मेरी एग्जिस्टेंस बन चुकी है। और मैं ये कह के थोड़ी बाहर आई हूँ कि मुझे कुछ सामान लेना है, ये लीजिए आप मेरी आइडेंटिटी ले लीजिए और अंदर चली जाइए। ये सुन के बोलती है हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं वो उसको, हम देखते हैं वो उसका ही मतलब की फॉर्म ले लेती है। वो कहती है कि वाह सच में मेरी जो मतलब की बॉडी चेंजिंग टेक्निक जो ये सच में कमाल की है। तो जीजू मैं कैसे लग रही हूँ। देते वो कहती है कि शूली अब तुम्हें मुझसे कौन बचा पाएगा। सबसे पहले मैं तेरे साथ करके वो तेरी पूरी पावर चूसूंगी, उसके बाद तेरे को टॉर्चर करूंगी अपने सेक्टर में जाके। और हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे हम मेगड को वो कहता है लुओ देखो आज तुम्हारा लास्ट राउंड है, डरना मत ठीक है। हम देते हैं जैसे वो वहां पहुंचते तो लोग उसको चीयर अप करते हैं कि लुओ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिस चीज से लुओ डर जाती है। हमें कहता है वाओ सच में लुओ ने तो सच में बहुत अच्छी मतलब कि अपनी गुडविल बना के रखी है। लोग इसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, इसके प्रति मरने के लिए भी तैयार है। आई थिंक लुओ जो है वो सच में चाहता है पॉलिटिक्स में जाए तो लुओ तो कहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगी। हम देखते हैं एक बंदा कहता है, देखते हैं वो बंदा हमारी शूली के बारे में कहता है कि मिस यून आप प्लीज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या आप मेरे साथ बाहर चलेगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज विल यू मैरी मी। हमारा कहता है ओए साले तेरे को मैं यहाँ दिख नहीं रहा, ये मेरी है समझे ना मेरी, आखिरकार तू बड़ा पलटू बाज, आखिरकार तेरे को इतनी देर लुओ को सपोर्ट कर रहा था अब यून के पीछे पड़ गया, साले तुम बस ठरकी हरामी हो। हम देते हैं लुओ कहती है कि तो ठीक है अब मुझे जाने का समय आज का है। वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं और तुम्हारे सीनियर सिस्टर हमेशा तुम्हारी यहाँ हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और हम देते हैं स्टेज पे जहाँ पे वो बंदा कहता है, वो कहता है कि मेरा नाम है शाओ कियांग और मैं एक आउटर डिसेबल हूँ, प्लीज मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ये सुन के वो कहती है मेरा नाम है लुओ जो कि यून चैन पिक की आउटर डिसेबल है। एक बंदा बताता है कि मैंने सुना है जो शाओकाई जो है ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजेंडरी लेवल का बंदा है, समझे एक लेजेंडरी पर्सन है, इसका ओरिजिन जो है वो सच में कमाल का है, ये एक ट्रूली टैलेंटेड बंदा है, समझे इसका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा है, इसको खाना बनाना आता है, बोले तो सब कुछ आता है, ये एक हाउस हस्बैंड भी है। पर लेकिन एक दिन मैंने देखा ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की टेक्निक की प्रैक्टिस करता है जिसका नाम है ब्रूटल फायर, सच में कमाल की टेक्निक है। और होली लैंड में जो है इसके बराबर, इसके लेवल के बराबर का कोई भी नहीं है, ये अपने लेवल को अपनी पावर को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। एक बंदा कहता है कि ना केवल फ्रेश ब्लड कंपटीशन, उल्टा जैसे ये फ्रेश ब्लड कंपटीशन खत्म होगा तो ये जो सेक्टर कंपटीशन जो है ये उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाला है। शाओकाई जो है ये सच में कमाल का बंदा है, ये डिलम्स को उनकी पावर को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, इसका ब्रेक थ्रू भी है वो कमाल का होता है, ये सच में एक लेजेंडरी एक सच में चूजन वन है। ये सुन के हमारा क्या चूजन वन मतलब कि इसका लक बड़ा कमाल का है साले, यानी इसका मतलब है कि ये एक नोवेल का प्रोटोगनिस्ट है, ये तो चीटिंग है यार, इसके ये तो यार ये चीटिंग है, लुओ नहीं कर सकती। हमें कहता है कि लुओ ने अब तक अपनी जिंदगी में कभी हारी नहीं है तो इसको हार का स्वाद अब तक पता नहीं कि हार का स्वाद कैसा होता है। हम देते हैं अनाउंसर कहता है तो ठीक है फाइट को स्टार्ट करो, फाइनल राउंड स्टार्ट। हम देते हैं लुओ वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती कि मैं अभी यहाँ पे स्वॉर्ड रेन को बुलाती हूँ, और हम देते हैं वो वहाँ पे अपनी मतलब की एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करती है, और हम देते हैं वो अपनी ब्रूटल फायर का इस्तेमाल करता है कि मैं अपने आप को डिफेंस करूंगा, और उसके अटैक को वहाँ डिफ्लेक्ट कर देता है। कि देखिए वो कहती है कि क्या इसने मेरा अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, बाप रे इसकी फायर बॉल तो कमाल की, इसकी फायर टेक्निक कमाल की है। ये देखिए लोग कहते हैं कि बाप रे लुओ की टेक्निक उसके ऊपर काम नहीं आई, सच में कमाल का बंदा है, इसने अपने आप को कड़े कमाल से डिफेंस किया है। हम देते हैं लुओ वहां पे फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। हम देते हैं स्नेक कहती है कि नहीं यार लुओ की जो स्वॉर्ड रेंज है वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी उसके ऊपर, और हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करती है। हम देखते हैं वो वहां पे अपनी ब्रूटल फायर को मतलब कि अवेक करता है कि मैं यहाँ पे तुमसे डिफेंस करूंगा, पर लेकिन हम देखते हैं वो तलवार जाके उसको लगती है, पर लेकिन उसको इतना कुछ नहीं होता। ये देखिए वो कहती है कि टेंशन मत लो अभी तुम्हारी बारी आने बाकी है, और हम देखते हैं तभी वो वहां पे अपना पावर बढ़ाने लगता है कि रुको मैं अभी इतनी जल्दी हार नहीं मारने वाला, और वो अपनी पावर को बढ़ा के लुओ को दूर धकेल लेता है कि मुझसे दूर हो। ये देख के हम देखते हैं यून और हमारा शूली दोनों बहुत बुरी से हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारा शूली कहता है कि नहीं यार लुओ को कहीं चोट तो नहीं लगी ना, क्या मैं गेम को रुका दूं यार मैं मुझे समझ नहीं आता। हम देते हैं यून कहते हैं कि घबराओ मत आखिरकार कुछ नहीं होगा, डरो मत। हम देते हैं लुओ को जिसको चोट लगी होती है वो कहती है मैं केयरलेस थी, बाप रे ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक थ्रू भी कर लिया। वो कहती है कि सच में मैं मान गई पर लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हम देते हैं वो बंदा कहता है कि जूनियर सिस्टर देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता तो इसलिए यही बेटर रहेगा कि हार मान लो। हम देते हैं लुओ वहां पे अपने वाटर ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करती है। हम देते हैं वो अपने वाटर ड्रैगन को लेके कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, और उसके ऊपर अटैक करती है इतना जोरदार कि वो सीधा एरिना से बाहर और वो हार जाता है। हम देते हैं अनाउंसर कहता है कि तुम हार गए, और वो कहता है कि यून चैन पिक की लुओ फिर से जीत गई। ये सुन के हम देते हैं मामी की और यून बहुत खुश हो जाती है कि हमारी लुओ जीत गई, हमारी लुओ जीत गई। हम देते हैं आसमान में एक बंदे को जो कि कहता है कि वाह ये जो लड़की है लुओ ये इसमें कमाल की है। तभी हम देखते हैं उसके रिंग के अंदर से एक आवाज आती है, वो कहता है कि जेन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लुओ सच में कमाल की है जो कि तुम्हारे काम बहुत अच्छे से आ सकती है, तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें इसे अपना बनाना होगा। ये सुन के होता है क्या
ये सुन के वो कहता है क्या सच में ये इनक्रेडिबल है? ये सुन के बोलता हाँ, क्योंकि इसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन है, ये बहुत ज्यादा इनविंसिबल है, समझे समझे। चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। और हम देते हैं वो वहाँ पे अपना डायमेंशनल पोर्टल ओपन करता है और वहाँ पे किसी और दूसरी जगह पहुंच जाता है, एक दूसरी डोमेन में। हम देते हैं वो एक अंधेरे से गिरा हुआ एक बंदा कहता है, वो कहता है कल जब कंपटीशन हुआ था तब मैंने इसको इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया, मैं इसको लेके इतना ज्यादा श्योर नहीं था, पर लेकिन उस समय मैं 50% श्योर था, पर लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ। इसके पास जो इसके ड्रैगन ब्लड लाइन जो है वो सच में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, बहुत ज्यादा। इनके होता है तुम्हारे कहने का मतलब है इस दुनिया में और भी ट्रू ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं। ये सुन के होता है देखो रियल ड्रैगन ट्रू ड्रैगन में अंतर बहुत होता है, पर लेकिन हाँ तुम्हें पता है ना लड़के, ये जो है ये बहुत कमाल की है, ये सच में टैलेंटेड है। ये सुन के होता है क्या सच में ये कोई रियल ड्रैगन है? वो अपने मन में कहता है इस समय जो लेजेंडरी रेसेस जो है जिनमें से एक एंशिएंट ड्रैगन भी आते हैं जो कि बहुत ज्यादा नोबलिस्टिक ड्रैगन है, जिनकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा अबो है, इनकी पावर जो है ये बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है ड्रैगन जो है वो अब रॉयल फैमिली के अंडर में आते हैं, मतलब कि रॉयल फैमिली के पास ही मतलब की ब्लड लाइन होती है ड्रैगन ब्लड लाइन। रूमर्स के अकॉर्डिंग ड्रैगन जो है वो पैदा होते ही अपने नान्स एंड सोल लेवल पे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। नॉर्मल बंदा कभी भी उनको डिफीट नहीं कर सकता अपने मतलब की करंट लेवल पे। इनका लेवल जो है वो भी बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है, मतलब कि ड्रैगन जो है इनका जो पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ना केवल ड्रैगन क्लैन के पास इनकी स्पेशल फिजिक्स भी होती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है, उल्टा इनका जो डाउ कंपेनियन भी जो सिस्टम जो होता है वो भी बड़ा कमाल का होता है। यानी कि अगर इसको मैं अपने प्यार में गिरा लूं, उसको मैं अपना बना लूं, तो मेरी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आखिरकार इस दुनिया का चूजन बन जो हूँ। ये सुन के होता हाँ तुमने सही कहा, इनकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, इनकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। तुम्हें पता है ना होली लॉर्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो कि इनको हरा सके। आई थिंक उसने भी इसको देखा होगा, इसलिए वो उसको अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहता है। पर लेकिन एक बार लूओ को तो अगर तुम अपनी बना लेते हो तो लूओ फिर तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तुम बस कुछ ऐसा करो जिसके चक्कर में ये तुम्हारे प्यार में पड़ जाए, तुमसे दूर भी ना हो, समझे ना। जिस तरह से तुम बाद में इसको अपने काम में लोगे, ये धीरे धीरे मेरे भी काम आएगी और फिर तुम्हें पता है ना चूजन वंश इस दुनिया पे राज करेंगे। वो कहता है तो अब तो मेरा मिशन एक ही है, इस लूओ को किसी भी तरीके से अपना बनाना, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर वो बताता है कि ये रिंग के अंदर जो बंदा है ये मेरे को कैसे बना। ओरिजिनली मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं इस दुनिया का चूजन वन हूँ। तो मेरे को एक एंसेंट्रल सीक्रेट डोमेन मिली थी, एक रिलम मिला था, एक सीक्रेट रूइंस मिली थी। मैं वहां पे गया था तो वहां पे एक टूटे हुए घर के अंदर मुझे एक ताबूत मिला जिसके अंदर मुझे यहाँ पे ये रिंग मिली थी। इस रिंग के अंदर जो रियल बॉडी का ओनर जो उसकी स्पिरिट है, मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसकी मदद करूंगा। पर लेकिन इसकी जो मेथड जो है वो इविल मेथड है, यानी एक इविल कल्टीवेटर था और मैं एक राइटियस कल्टीवेटर था। पर लेकिन इसने कहा कि मुझे अगर अपनी पावर को बढ़ाना है तो मुझे लोगों की सेक्रीफाइस देनी होगी। तो मैंने लोगों की सेक्रीफाइस देनी शुरू की। मैंने अपने साथियों को, अपने जितने भी टीम में थे उन सबको मार दिया अपने आप का लेवल अप करने के लिए। और मैं धीरे धीरे जो पावर जो है वो इस इविल सोल को भी देने लगा, जिसके कारण ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकती है। अगर एक बार ये जो लूओ मेरे पास आ गई तो फिर मैं अपनी भी पावर बढ़ा पाऊंगा और इस इविल बनने की भी पावर बढ़ जाएगी, जिससे हम दोनों का फायदा होगा। लूओ अब तो तुम नहीं बचोगी, अब तुम मेरे एक लूओ कल्टीवेशन वेसल के रूप में ही मेरे पास आओगी। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया लूओ। हम देते हैं हमें दिखता है वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम जीत जाओगी, फाइनली तुम जीत ही गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सुन के हाँ क्यों नहीं, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम देते हैं वहां पे सेकंड प्रिंस आता है, वो कहता है ओए शूली सच में लूओ ने तो कमाल कर दिया। सच में मेरे को लगा था ये फाइनल राउंड हार जाएगी, पर लेकिन ये तो जीत गई। सच में लूओ जो है वो सच में करोड़ों लाखों में एक है, सच में ये मिलियंस में एक है। हाँ इसके पीछे तो बहुत सारे बंदे भी पड़ चुके हैं, पर तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, समझे। और फिर मामी कहती है देखो लूओ आज तुम हारती हारती बची हो, पर लेकिन अगली बार ध्यान रखना, समझे। और कभी कभार हार का स्वाद भी हमें चखना चाहिए, क्योंकि हार भी हमारी जिंदगी में जरूरी है। क्योंकि कोई बंदा अगर जिंदगी भर सिर्फ जीतता आया है और जब वो हारता है तो उसको बहुत बड़ा बैक ब्रेक लगता है, समझे। तो तुम्हें अपनी जिंदगी में हार का स्वाद भी एक ना एक बार लेना होगा। ये सुन के होती है हाँ क्यों नहीं। अभी हम देते हैं वहां पे हम देते हैं वही मूलेन को, जो कि कहती है कि वाओ सच में दैट्स अ क्यूट मोमेंट। अगर एक बार मैंने इस जूनियर लड़की को, इस लूओ को मार दिया तो शूली तो अपने आप ही टूट जाएगा और फिर इसे पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान। फिर हम देखते हैं वहां पे मतलब कि वही मूलेन आती है अपना रूप चेंज करके। पता नहीं पिछले एपिसोड में इसके कपड़े चेंज थे, पर लेकिन अब इसके मतलब कि कपड़े अलग है। वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पर हमारा शूली और सेकंड प्रिंस जो है वो तो अपने ही बाद में गुम होते हैं। हमारा शूली जो होता है वो सेकंड प्रिंस से पूछता है कि बताना हमने कितने स्पिरिचुअल स्टोन जीते हैं। ये सुन के वो कहता है अरे अभी ये मैटर नहीं करता कि हम कितने पैसे जीते हैं, अभी ये मैटर करता है कि काश मतलब कि लूओ का नाम भी अगर टॉप 10 में आ जाए ना तो बाद में जो पैसे है ना वो हमारे और ज़्यादा डबल हो जाएंगे, क्योंकि लोग उसके ऊपर और ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बस आशा करो कि आखिरकार उसका नाम भी आ जाए, नहीं तो यार हम तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। हम मम्मी कहते हैं क्या यार ऐसा होगा, यार मेरे को लगा था कि हम लोग पैसा जब जितने ज़्यादा मैसेज जीतेंगे उतने ज़्यादा हम पैसा जीतेंगे।
हमामी अपने मन में कहता है अगर लुओ जीत जाती है तो यार कम से मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। बोले तो बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, कोई कहता है कि ये तो सीनियर सिस्टर युन है, जिसको सुन के वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि हेलो सीनियर सिस्टर, मेरा नाम जूजू है और मैं एक आउटर डिसेबल हूँ। मैं अभी मतलब कि अभी अपनी सेकुलेशन से बाहर आई हूँ और अपने केव रिलम पे पहुंची हूँ रिसेंटली, और मैं यून चैन पीक को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ सीनियर सिस्टर आपसे मिलने आ गई कि आपकी पिक पे मुझे एंटर होने के लिए किस प्रकार का कौन सा एग्जाम देना होगा। हम देते हैं हमारा शूली कहता है क्या हमारे पिक पे तुम्हें ज्वाइन होना है। हम देते हैं सेकंड प्रिंस कहता है कि अभी शू यार इतनी खूबसूरत लड़की है, इसको ज्वाइन कर ले यार। आखिरकार वैसे भी तुम्हारी यूनियन पिक पे बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत डिसेबल है, क्या यार तुम मेरे को ज्वाइन क्यों नहीं कराता यार। एक मेल डिसेबल तू है, दूसरा मैं हो जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी यार, प्लीज़ मुझे ज्वाइन करा ले यार, मुझे भी ज्वाइन कर ले। हम देते हैं जो मूलन जो होती है वो कहती है तो ओ आप है सीनियर ब्रदर शूली, कैसे हो, मैं हूँ जू, मैं एक आउटर डिसेबल हूँ, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये सुन के बोलता हाँ मुझे भी। हम देते हैं यून जो होती है यून, वो कहती कि क्या तुम सच में हमारी यूनियन पिक को ज्वाइन करना चाहती हो। हमारी यूनियन पिक का जो एग्जाम है वो तो हार्ड होता है, मुझे डर है कि कहीं तुम उसको देने से डर ना रहो क्योंकि उसमें कल्टीवेशन पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वो कहते टेंशन मत ले, रिसोर्सेस वगैरह की मुझे घंटे टेंशन नहीं है, और रहने दीजिए मैं कर लूंगी टेंशन मुझे, मैंने किसी ऐसे को ढूंढा जो कि मेरी बहुत मदद कर सकता है। और वैसे भी जब मैं आ जाऊंगी तो मुझे वैसे भी किसी चीज़ की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। हम लेते हैं यून जो होती है वो मामी के पूछता है कि तुम्हारी क्या डिसीजन है। वो कहता है कि देखो ये फर्स्ट टाइम है कि कोई चला कि हमारे पास यहाँ या इस सिचुएशन में, तो आई थिंक हम लेते हैं सेकंड प्रिंस कहता है कि अबे साले हेजिटेट किस बात का कर रहा है, साले आके का इसको ले ले यार, मेरे जैसा कोई बंदा होता तो वो तो पल भर में ले लेता। ये सुन के हमामी कहता है पर लेकिन शांत हो जाओ। वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इसका स्क्रिप्चर देखना होगा, इसका वाला भी गोल्डन वाला है। हम हमें कहता है देखो गोल्डन स्क्रिप्चर दो तरीके से होता है, एक पहला जिसके भाग्य में बहुत अच्छा होता है, और दूसरा मतलब कि उसका भाग्य ही बहुत मतलब कि वो खुद ही मतलब कि चूजन वन ही होता है एक अलग तरीके से, समझे, हेवन द्वारा। तो ये मतलब नहीं है कि उसके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है, कभी कभार बुरा भी लिखा होता है। मुझे जरा सबसे पहले जूजू का स्क्रिप्चर चेक करना होगा। सिस्टम उसको कहता है कि तुम्हें टास्क को कंप्लीट करना होगा, जूजू को अपनी गोदी में उठाओ और पानी में फेंक दो। ये सुन के बोलता है क्या पानी में फेंक दो, अबे साफ साफ मरवा दे तुम मेरे को, इससे अच्छा साले ये एक बहुत ज़्यादा गंदा टास्क होगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और अगर ऐसा किया तो यून मेरे बारे में क्या सोचेगी यार। सिस्टम कहता है कि अगर आपने ऐसा मना किया तो ज़िंदगी में कभी किसी का स्क्रिप्ट देख नहीं पाओगे। ये सुन के वो कहता साले मेरे को मार दे इससे अच्छा। तो हम देते हैं जूजू होती है मतलब कि मूलन, वो कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या हुआ, सीनियर ब्रदर यून, सीनियर सिस्टर यून क्या हुआ, क्या मैं आपकी पीक को ज्वाइन कर सकती हूँ। हम अमिगडे उसका हाथ पकड़ता है, ये देखिए वो कहती क्या अब क्या करने वाले हैं, और हम देते हैं वो उसको अपनी कमर से चिपका लेता है। ये देखिए वो कहती आप क्या कर रहे हैं। वो कहती है अब जब कि तुम्हें हमारे पीक को वो मतलब कि आना है और हमें तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता हूँ, तुम्हें वो करना है। यून कहती कि सीनियर ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो। सेकंड प्रिंस कहता है साले सड़े आम लोंडियाबाजी कर रहा है, साले तेरे को शर्म नहीं आती। हम अमिगडे उसको गोदी में उठा लेता है। वो कहता है देखो अभी जो मैं करने वाला हूँ जूजू प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये सुन के वो क्या, और हम देखते हैं वो उसे उठा के नदी में फेंक देता है, पानी में फेंक देता है। और ये देखिए हम देखते हैं यून होती है वो कहती है हे जूजू तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। हम देते हैं वो कहती है, हम देते हैं वो पूछती क्या कि तुमने उसको पानी में क्यों फेंका। ये सुन के वो कहता है जस्ट एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम है हमारी पिक का, मैंने सीक्रेटली इसे अभी 10 मिनट पहले ही बनाया है, तो बस छोटा सा एग्जाम, अगर इसमें पास हो जाती तो ये आ जाएगी। हम देते हैं उसके कपड़े पूरी गिली हो जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलती कर दी थी क्या। हम देते हैं लोग उसके देख के मतलब कि उसके अब सबके नाक से पानी निकलने लगता है। वो कहती है बाप रे क्या हॉट है। हम देते हैं वो कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या आप मुझे नापसंद करते हैं, क्या आप मुझे अपनी पीक में ज्वाइन नहीं करवाना चाहते। हम वो दोनों सेकंड प्रिंस दोनों दीवाने हो जाते हैं। सेकंड प्रिंस कहता है कि देख मेरे को नहीं पता तूने ऐसा क्यों किया, पर लेकिन सच में मज़ेदार है, तूने जो भी किया कसम से मज़ा आ गया। ये सुन के बोलता है अरे यही तो प्लान था। हम देते हैं सिस्टम उसको कहता है हाँ क्यों नहीं, अब आप इसका स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं। ये सुन के बोलता है ओह हाँ स्क्रिप्चर पढ़ना, मुझे को इसका स्क्रिप्चर पढ़ना है। हम देते हैं यून आती है उसको ढकती है। वो कहती है कि तुम्हें सबसे पहले अपने कपड़े मतलब कि थोड़े पहनने होंगे, ये लो तुम पूरी तरीके से गिली हो चुकी हो, और मैं अपनी सीनियर ब्रदर की बिहेव के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये सुन के बोलता नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, टेंशन मतलब जाके का ये अपना काम ही करे थे। हम देते हैं हम एक उसका स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है कि इसका नाम है मूल है, डार्क मून सेक्टर की एक सेंटेंस है, समझे। कुछ समय पहले ही ये तुम्हारे सेक्टर में आई थी और शूली नामक बंदे ने इसको असासिनेट करने से रोक दिया था सेंटेंस को, और ये फेल हो गई थी क्योंकि शूली के कारण, और ये बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड भी हो चुकी थी। तो अब इसका और शूली का एक बीच में गैरेज बन चुका था।
और कुछ समय बाद आधे आधे साल बाद इसने एक मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का मेथड का इस्तेमाल करके अपने आप को किसी भी फॉर्म में ला सकती है, उस तरीके कल्टीवेशन का इसने मतलब कि इस्तेमाल किया। और इसने यहाँ के ही मतलब कि होली लैंड के एक डिसाइबल से अपने आप को मतलब कि एक्सचेंज कर लिया। वो डिसाइबल भी इसी की सेक्टर की एक बंदी थी, तो जिसने उसकी आइडेंटिटी लेके जू की आइडेंटिटी लेके ये यहाँ पे आई। और इसको जब पता चला कि शूली जो है वो यूनचेन पीक का डिसाइबल है, तो ये भी वहाँ पे उसी पीक पे जाना चाहती है। और जब शूली वो जब मोलैंड जो है वो जब यूनचेन पीक पे जब आ जाएगी, तो वो हमारी शूली के वो बोला इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगी, इसकी कमजोरी ढूंढना शुरू करेगी। और जब इसे कमजोरी मिल जाती है तो ये हमारी शूली को बोला अनक्वेश्चन करके उसको अपने साथ डार्क मून सेक्टर में लेके आ जाती है। वहाँ पे इसे बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करती है, इसको टॉर्चर करती है। पर लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे मोलैंड को भी धीरे इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, इसको शूली के बारे में और भी कुछ चीज़ें पता चलती है। और फिर वो उसे हमेशा इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, अपने वहाँ पे इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। शूली के बारे में धीरे धीरे दुनिया भूलने लगी थी। पर लेकिन शूली डार्क मून सेक्टर के अंदर था, ये उसे अपने एक सीक्रेट रूम में बंद करके रखी थी। और फिर एक दिन जब इसका हवस इसके ऊपर चढ़ गया था, तो इसने शूली के साथ वो सब करके अपनी वर्जिनिटी तोड़ ली थी। और फिर उसके कुछ समय बाद शूली की इस तरह करते करते मौत हो गई थी। ये सुन के मामी दिखता है, क्या मोलैंड फिर से? अरे मजाक मत करो यार, पिछली बार इसको भगाया था, ये फिर से आ गई और इस बार ये मेरे को टॉर्चर कर करके मारेगी, बाप रे। और वो भी वो सब कुछ करके, बाप रे, इतनी बदतर की मौत कोई नहीं मरना चाहेगा। वो कहते हैं कि यार ये मोलैंड यहाँ वापस आ गई और या मैं पीक पे आना चाहती है, मैं क्या करूँ, इसको रिजेक्ट कर दूँ या क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। और आखिरकार ये ब्लैक मून सेक्टर की इस सेंटेंस है, आखिरकार ये इतनी जल्दी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर उससे भी ज़्यादा मोलैंड ने मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन डिस्गस्टिंग टेक्निक को उसने मास्टर किया, जो कि ऐसी टेक्निक है जिसको अगर एक बार कोई बंदा परफॉर्म करता है वो किसी की भी ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, मतलब कि किसी भी रूप में आ सकता है। और फिर उसको कोई भी हाई से हाई लेवल का बंदा भी इससे नहीं पहचान सकता, जो कि इमोर्टल नाम के पीक पे भी होना वो भी इसको नहीं पहचान सकता। सच में इसकी करंट एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसके मैच के बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अगर इस समय ये यहाँ पे सक्सेस नहीं हुई, मेरे पीक पे नहीं आई, तो ये कोई ना कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी, कोई ना कोई दूसरा मौका ढूंढेगी मेरे पे अटैक करने का, मेरे पीक पे आने का। मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं मोलैंड उसको बुलाती है, वो कहती है सीने बदे प्लीज मुझे बताइए ना, आपने मुझे नदी में क्यों फेंका? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या आप मुझे अपने पीक पे नहीं आने देना चाहते? क्या मैं जू यानी कि मैं इस एग्जाम को पास करी हूँ या नहीं? वो कहता है देखो वो तो पीक एग्जाम है ना, एंट्रेंस एग्जाम, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें तुम पास हो गई। वो कहता है मैं क्या करूँ, अभी फिलहाल बस डिले करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं उसे एक आइडिया आता है, वो कहता है जू मेरी बात सुन। वो कहता है देखो जो पास और फेल करने का जो पीक के अंदर एंट्रेंस एग्जाम है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो होली लॉर्ड के हाथ में है। तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में होली लॉर्ड से बात करना होगा, फाइनल डिसीजन वो लेंगे, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा न्यूज़ का। ये सुन के होती है हाँ क्यों नहीं। वो कहता है अरे मैं इस बारे में भूल कैसे गया था यार, होली लॉर्ड वो साला कमीना इस मोलैंड का बायोलॉजिकली फादर है, वो इसका बाप है, इसको देखेगा तो पक्का कुछ ना कुछ तो करेगा, वो इसको कैसे एक्सप्लेनेशन देगी। और मैं हाँ इसके बहाने में कम से कम उसको मना भी कर सकता हूँ कि वो ल्यू को ना ले जा सके। आज मैं डायरेक्टली उसको मना भी कर दूंगा और मोलैंड का सीक्रेट भी उसके सामने रिवील हो जाएगा। और उसका एज अ बाप होने का तो पक्का कहता हूँ वो शायद तक मोलैंड को यहाँ नहीं रहने देगा, वो इसको वापस इसके सेक्टर में भेज देगा और फिर मजे ही मजे, मैं बच जाऊंगा। हम देते हैं वो यून को लेकर जाने लगता है। यून कहती है कि तो तुम होली लॉर्ड को इसके बारे में रिपोर्ट करने वाले हो, यून चेंग पिक के डिसीजन के बारे में। ठीक है कोई ना, पर मुझे इस बारे में सही से नहीं पता। ये सुन के होता हाँ टेंशन मतलब देखो न्यू रूल्स वो सब लागू उसके ऊपर डिपेंड है। हम देते हैं मोलैंड जो होती है वो कहती है शूली बस एक बार मैं तुम्हारी पीक में आने दो, उसके बाद देखो हर दिन तुम्हें टॉर्चर करूंगी, इस हिसाब से टॉर्चर करूंगी तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। हम देते हैं ऑडियंस जो होती है वो कहती है ओ माय गॉड सच में यकीन नहीं होता, इसने तो शुई को भी मतलब कि क्या बोलते हैं डिफीट कर दिया, बाप रे ये तो बहुत कमाल की लड़की है, बाप रे ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी, ये तो पूरी तरीके से फाइनल में पहुंच गया, अब आगे क्या होगा। हम देते हैं सेकंड प्रिंस जो होता है वो कहता है सुन भाई शूली भी गिव अप कर चुका है। ये सुन के होता है क्या शूली गिव अप कर चुका है? वो कहता है सडनली शूली का अंकल यहाँ आया था, उसने उसको मना कर दिया कि तुम इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकते, और उसकी जगह उसने किसी दूसरे प्लेयर को दे दिया। अब वो सेमीफाइनल में जा चुका है। 10 बंदों में से अभी 1-2 बंदे ने यहाँ पे मतलब कि अपना टाइम गिव अप कर दिया, मतलब कि गिव अप कर दिया। ये सुन के होता है कि वो पूछता है कि किसने उसकी जगह रिप्लेस की, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये सुन के वो कहता है वो एक न्यू जीनियस है, उसका नाम है मूलियू इन द न्यू ब्लड फ्रेश कंपटीशन। वो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट है, बोले तो सबसे ज़्यादा पावरफुल, पर लेकिन उसे लो प्रोफाइल रखना बहुत पसंद है। और वो आज से पहले कभी भी मतलब कि किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, ये उसकी पहली बैटल होने वाली है, पर लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो एक एक करके यहाँ पे सभी को हराती जा रही है। फिर होता है खैर चलो छोड़ो यार, वैसे भी क्या बोलते हैं हमने उन 10 प्लेयर्स के ऊपर जो बैट लगाई थी उनमें से आज से ज़्यादा हम हार चुके हैं, बस थोड़ा बहुत ही जीते हैं और वो थोड़ा बहुत भी हमें कम ही मिला है। खैर चलो छोड़ो। अब वैसे भी लियो भी अब क्या बोलते हैं सेमीफाइनल में, आज के लियो भी सेमीफाइनल में है। अब शायद तक इन दोनों का मैचेस होगा, आई थिंक मैं जीतने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि लियो ज़्यादा शायद तक जीतेगी। ये सुन के होता हाँ मेरे को भी पूरा यकीन है। हम जीते हैं। इसका नाम होता है मूलियो और ये भी एक लड़की होती है, पर लेकिन लड़के की फॉर्म में होती है। और ये जो है ये मतलब कि
फर्नेस रिफाइंड बिल्डिंग स्टेज पे होती है। और हम देते हैं बगल से लोग जो होते हैं वो हमारी ल्यू को मतलब कि क्या बोलते हैं चीयर अप कर देते हैं कि ल्यू तुम ही जीतोगी, और कई लोग मूल ल्यू को भी मतलब कि क्या बोलते हैं चीयर अप कर रहे होते हैं। हम देते हैं स्नेक जो होती है वो कहती है जरा इस औरत से संभल के रहना, इस औरत के अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा पावर महसूस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सुन के होती है क्या औरत एक में ये लड़की है, ये सुन के होती है हाँ ये लड़की है, पर लेकिन भले इसके चेहरे सूरत पे मत जाना कि ये दिखती लड़के जैसी है, पर लेकिन रियलिटी में इसने अपने आप को मतलब कि ट्रांसफॉर्म करके रखा है एक लड़के के अंदर, रियलिटी में ये एक लड़की है। और फिर हम देखते हैं सीन आता है किसी एक दूसरी जगह का जहाँ पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, वो कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो कहती है ऑब्वियसली मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ दारू पीने आई हूँ। हम देखते हैं उसके साथ में एक लड़की और होती है, वो कहती है कि तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के होती है कम ऑन, इस तरह से करना बंद करो आखिरकार। और हम देखते हैं वो उसका नाम भी बोलती है, इसका नाम होता है ताकि यूइकिन, और ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। हाँ ये नाम है हमारे मेगेटर के मास्टर का, यानी यून चैन पिक के मास्टर का। अब पिछले एपिसोड में तो इसके बाल यानी कि ब्लैक दिखाए थे, पर इस एपिसोड में इसके बाल व्हाइट दिखाए हैं, पता नहीं क्यों कौन से राइटर ने सस्ते नशे किए हैं। वो कहती है कि तुमने झूठ बोला मेरी बेटी से, आखिरकार तुम यहाँ क्या करने आई। वो कहती है मैंने क्या चीटिंग की, मैं तो अपने डिसेबल को मतलब कि डिसेबल के बारे में तो बात कर, मैं उसे इतनी आसानी से थोड़ा ना जाने दे सकती थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा अप्रेंटिस यानी कि तुम्हारा डिसेबल जो है वो बहुत एक्सीलेंट है, क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कमाल की पावर है, समझे वो कमाल का पर्सन है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और वो मेरी बेटी यून को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। और ये सब कुछ मैंने तुम्हारी बातों में आके किया था, और मैंने यून को यून हाई कोई दूसरी लड़की है उसके बारे में बात करें, और मैंने उसकी इंगेजमेंट तुम्हारे अप्रेंटिस यानी तुम्हारे डिसेबल के साथ करा ली, और एज रिजल्ट तुम खुद देख सकती हो। वो कहती है आई नो, पर लेकिन यून हाई और शूली एक ग्रेट पर्सन है, दोनों के दोनों कमाल के हेवन द्वारा चुने गए कपल हैं, उन दोनों की एंगेजमेंट करा के हमने कोई गलत काम नहीं किया। और वैसे भी मैंने यून हाई की बहुत ज़्यादा मदद की है, और वैसे भी उसने मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर भी भेजा है कि आखिरकार वो हमारे होली लैंड को ज्वाइन करना चाहती है। तो मैं आखिरकार उसको उसको मना कैसे कर सकती हूँ। ओ अच्छा तब तो ठीक है, पर लेकिन जो तुमने ग्रेट पावर के बारे में बात की थी ना उसका क्या है तुम्हारा वो डिसाइबल, वो तो अब तक क्या बोलते हैं बिल्डिंग रिफाइनिंग फर्नेस स्टेज के अब तक अर्लिंग स्टेज पे है। ये सुन के होते काम ऑन, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, शांति रखो। एक फूल को उगने में टाइम लगता है, समझे ना, वो आज उगाया आज बोया और कल उग नहीं जाएगा, समझे, उसको समय लगता है। और ये मत बोलो मैंने कहा भी था कि इंगेजमेंट जो है वो कोई खेल नहीं है, समझे। अगर उसका मन है मतलब कि यून हाई का मन है कि वो मेरे शूली से शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है, मैंने मना नहीं किया है उसको, समझे ना, कि तुम नहीं कर सकती, वो उसकी खुद की मर्जी पे डिपेंड है। अगर वो कह दे कि उसे इंगेजमेंट नहीं करनी है, उसे शादी नहीं करनी है, तो वो शादी को ब्रेक भी कर सकती है। वो कहती है देखो मैं उसकी माँ होने के नाते उसके फैसले पे उसका साथ दूंगी, पर लेकिन गलत फैसले पे नहीं, हमेशा सही फैसले पे, समझे। और जबकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो इसे चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट को मतलब कि इस ब्लॉसम फॉरेस्ट को छोड़ के यहाँ से जा चुकी है, और वो अब मुझे यहाँ छोड़ के अकेले छोड़ के जा चुकी है, पर लेकिन उसे एक बहुत पावरफुल पावर की जरूरत होगी, तुम जानती हो ना। अगर वो सच में इस शादी को तोड़ना चाहती है तो वो मैं पक्का यकीन से कह सकती हूँ वो यहाँ पक्का आएगी, मेरे को लेके जाएगी, समझे। आई नो इससे उसको भी थोड़ा हर्ट होगा, दिल में दुख होगा, पर लेकिन मुझे मंजूर है। ये सुन के हम देते हैं जो मास्टर जो होती है वो कहती है अरे यार तुम उसकी माँ हो के भी तुम उसे बहुत मिस जज कर रही हो, तुम्हें पता है ना आखिरकार यून हाई जो है वो एक डीमन है, उसके अंदर डीमन ब्लड है, पर लेकिन उसके अंदर साथ में यूनिक टैलेंट भी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, उसकी बॉडी नॉर्मल बंदों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और आखिरकार तुम इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो कि आखिरकार यून हाई जो है तुम्हारी बेटी वो शादी को तोड़ ही देगी, मेरे डिसेबल से शादी नहीं करेगी। और फिर हम देखते हैं सीन आता है हमारे मेगेटर और पे, जहाँ पे हमारे मेगेटर को दिल में धक्का हो रहा था, वो कहता है बाप रे ये कितनी ज्यादा पावरफुल लड़की है। हम देते हैं जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता लगता है इसने सेमीफाइनल के लिए अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा है, और इस समय इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आई डोंट थिंक कि लुओ जीत पाएगी क्या। और हम देखते हैं एक बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही थी और धमाका होता है। हम देखते हैं मूल यू को, और हम देखते हैं हमारे लुओ को, जो कि दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, और हम देखते हैं इन टाइम पे दोनों के टोकन टूट जाते हैं। हम देखते हैं हमारा शूली कहता है कि यार दोनों के टोकन एक ही समय पे टूट गए, पर लेकिन जीतेगा कौन। जिसमें सेकंड प्रिंस कहता है मैं रेफरी थोड़ना हूँ यार, मेरे को थोड़ा पता है, आखिरकार मेरे तो खुद एक्साइटेड हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है सभी लोग घबराए मत। वो कहता है आपने सबने देखा कि दोनों पार्टी ओपोनेंट्स के टोकन एक ही समय पे टूट चुके हैं, और जो मास्टर्स है अंदर बैठे हैं जो उन्होंने डिसाइड किया है, तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस साल की न्यू फ्रेश ब्लड कंपटीशन के विनर जो है वो लुओ है, समझे। लुओ और मूफाई दोनों के दोनों। ये सुन के सभी लोग खुश होते हैं कि क्या बात है, लुओ और मूलियो दोनों के दोनों जीत चुके हैं। वो लोग कहते हैं हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम तो इन दोनों को ही सपोर्ट कर रहे थे, सच में ये दोनों ही जीत गए। हम देते हैं हमारा मेगेटर उसके पास आता है, लुओ के पास, वो कहता है मुझे खुशी हो रही है कि तुम जीत गई, तुमने अपने सीनियर ब्रदर का नाम ऊंचा कर दिया।
वो कहती है हाँ मैंने सही किया ना। हम मम्मी कहते हैं हाँ, और तुम ब्रदर मूलाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं हमारा कहते उसका मतलब कि स्क्रिप्चर देखने की कोशिश करता है, उसकी भी गोल्डन बुक होती है। ये देखिए वो होता है क्या सारे चूजन वन एक ही जगह इकट्ठे हैं क्या, इसकी भी गोल्डन बुक है। चलो खैर मेरा ही फायदा है इसमें, चलो देखते हैं। पर लेकिन वैसे देखा जाए तो होली लॉर्ड के अलावा आप लोग इकलौती ये एक ही लड़की है, मतलब कि एक ही बंदा है जिसके मैंने अब तक क्या गोल्डन स्क्रिप्चर देखा है। होली लॉर्ड के अलावा ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके गोल्डन स्क्रिप्चर है आदमियों में। चलो देखते हैं सिस्टम, चलो मुझे इसका स्क्रिप्चर बता। सिस्टम उसको कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन एक टास्क देंगे, वो करने के बाद। ये सुन के होता है साला टास्क नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुझे अब मुझे किसी से डर लगता है तो वो है सिस्टम टास्क। और फिर सिस्टम कहता है और हाँ अगर आपको इस लड़की का स्क्रिप्चर पढ़ना है ना तो जैसा हम टास्क देंगे वैसा ही करना होगा। ये सुन के होता है क्या लड़की, एक मिनट ये मूलाई कोई लड़की है? हाँ अरे हाँ यार इसकी तो छाती बाहर आई हुई है। हम देते हैं उसकी नजर उसकी छाती पे होती है। ये देखिए हम देते हैं मूलाई जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ आखिरकार सीनियर ब्रदर आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? होता नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। हम देते हैं पीछे से हम देते हैं मूलाई वहाँ आती है। वो कहती कि बाप रे मैंने कभी नहीं सोचा था शूली जो है वो आदमियों की छाती की तरफ भी ऐसे देखेगा। बाप रे ये है क्या, मेरे को तो ऐसा अजीब सा लग रहा है कि ये गे है। पर लेकिन अगर ऐसा है तो नहीं मुझे इसे अपने प्यार में गिराना होगा, मुझे अपना पेन लेना होगा, मुझे किसी न कोई चांस ढूंढ के इसको अपना प्यार में गिराना होगा। हम अमीर पूछता है कि बता सिस्टम मुझे बता क्या मुझे कैसा टास्क करना होगा। और उससे बड़ी बात ये एक लड़की है ना कि लड़का। बाप रे ये बहुत सा वीर है भाई, मेरे को कोई उल्टा टास्क मत दे देना। ये सुन के होता है ज़्यादा उल्टा नहीं है, बस आपको इसको किस करना होगा। ओके किस, अगर आपको इसके स्क्रिप्चर पढ़ना है तो। ये सुन के उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो कहता है साले कमीने किस, अबे लोगों के लिए नजरों में ये आदमी है, मैंने अगर इसको किस किया ना तो लोग मेरे को गे समझेंगे और यून मेरे बारे में क्या समझेगी यार। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखिए हम देते हैं यून पूछे से पूछती है कि तुम ठीक हो ना? हम मिगड़ता है मैं क्या करूं यार। हम देते हैं वो कहता है तो मैं ये करना तो होगा ही, नहीं तो होस्ट तैयार है ना, क्योंकि हम आपको छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। अगर आपको सिस्टम को इम्प्रूव भी करना है तो आपको ये करना होगा। हम मिगड़े सिस्टम को उठाता और अपने मुंह पे दे मारता कि साले सिस्टम ऐसे अच्छा तुम मेरे को मार दे, तू साले कोई राइटियस नहीं, तू एक इविल सिस्टम है, इविल चुड़ैल है तू चुड़ैल। हम देते हैं यून जो होती है वो कहती है सीनियर ब्रदर क्या हुआ, तुम्हारा चेहरे पे इतने 12 क्यों बजे हुए हैं, क्या हुआ कुछ हुआ है क्या? ये सुन के वो कहता है नहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है यार, आखिरकार गोटे मुंह में आ चुके हैं। और हम देते हैं वो उसके अरमानों से जाके चिपक जाता है। हम देते हैं यून कहती है टेंशन मत लो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो। हम अमीगड़े उसके अरमानों से चिपका होता है। वो कहता है हाँ पर लेकिन मुलायम बहुत है, सच में मजा आ रहा है। वो कहता है अरे हाँ एक रास्ता है, अगर मैं किस करने की शुरुआत, अगर मैं सभी को किस करूँ, मतलब कि एक लड़की को अगर मैं एक को करूंगा तो लोग उल्टा समझेंगे, अगर मैं सभी को करूंगा तो कोई भी बंदा उल्टा नहीं समझेगा, ये अच्छा आइडिया है। अब वो कहता है ठीक है तो यून वो उसको किस कर देता है। वो कहता है यून आई रियली लव यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ये सुन के बोलता है प्यार तो मेरे को भी है। और हम देखते हैं वहाँ पे लुआ आती है। वो कहती है कि आपने अभी क्या किया? वो कहता है देखो अभी करता हूँ। और हम देखते हैं वो उसको भी किस करता है कि तुमने आज मतलब कि हमारी यूनचेन पिक की नाक ऊपर कर दी है, तुम सच में कमाल की हो। और वो स्नेक लेडी को भी किस करता है कि तुम भी बड़ी कमाल की हो, तुमने बहुत मदद किया, जिसको देख के उसके चेहरे ही टूट जाता है। और हम देते हैं वो चिल्लाती है। हम देते हैं वो तो बहुत खुश होती है कि सीनियर बंदे ने मुझे किस किया। स्नेक जो होती है वो कहती है साले कमीने तू मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है, साले अगर मैं लड़की अपनी रियल फॉर्म में होती तो पता नहीं क्या क्या कर बैठा मेरे साथ है। हम देते हैं वो मूलन की तरफ भी देखता है। मूलन बहुत खुश हो जाती है कि हाँ मेरे को भी करो, पर लेकिन हमारे मेगड़े उसको साफ साफ इग्नोर मारता है। ये देख के वो कहते कम ऑन ओए मैं भी यहीं खड़ी हूँ, मेरे को भी किस करो। और हम देते हैं वो उसको छोड़ के चला जाता है। हम देते हैं वो सेकंड प्रिंस के बाद जाता है। वो कहता है मेरे भाई आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मैं तेरे साथ अपनी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। और हम देते हैं उसको आते ही किस कर लेता है। ये देख के उसके गोटे मुंह में आ जाते कि ओए साले लड़का हूँ मैं, लड़की नहीं हूँ, साले यून को जाके कर। हाय मेरी वर्जिनिटी टूट गई, साले ने किस कर दिया, लोग क्या समझेंगे कि लड़के के हाथों किस हो गया, भगवान मेरा बाप मेरे को घर से निकाल देगा। हम देते हैं हम मिगड़ी कहता है ब्रदर यून। ये सुन के बोलते हैं हाँ तो तुम्हें उसे क्या चाहिए? वो कहता है वहाँ देखो रेस्त्री का सलमान खान। ये सुन के बोलता है क्या रेस्त्री का सलमान खान, ये कौन है? और हम देखते हैं उसको आते ही किस कर लेता है। ये देखिए वो कहते हैं साले 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 तू क्या कर रहा है? हम देते हैं वो कहते हैं साले कमीने की हिम्मत कैसे, शादी से पहले इसने कर ली। वो कहता है क्योंकि आज लुओ कंपटीशन जीत चुकी है तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड। हम मिगड़ी कहता है वही सिस्टम चल मैंने टास्क को पूरा किया, अब तो बता दे यार इसका स्क्रिप्चर क्या है? क्यों सुन के होती है हाँ ठीक है बताते हैं ये लो पढ़ो। लुओ का स्क्रिप्चर भी गोल्डन स्क्रिप्चर है समझे, लुओ नहीं सॉरी मूल्यू यार एक तो नाम में कंफ्यूजन होता है। इसकी माँ का नाम है मिसिस पीच ब्लॉसम समझे। इसकी माँ जो है वो एक ह्यूमन है और इसका रिलेशनशिप जो है एक डीमन के साथ है समझे। पर लेकिन इसका रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारी मास्टर ताकी के साथ भी है। जब ये बच्ची थी तब तुम्हारी मास्टर ने इसकी जान बचाई थी। इसकी बॉडी जो है वो दूसरे लड़कों से ज्यादा अलग है, दूसरे बंदों से ज्यादा अलग है। और इसका रियल नेम जो है वो यूनहाई है।
तुम्हारे मास्टर ने इसकी माँ और इसकी दोनों की जान बचाई थी, तो इसकी माँ ने मतलब कि इसकी माँ ने और तुम्हारे मास्टर ने एक आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि जो मतलब कि ताकि का जो स्टूडेंट होगा मतलब कि शूली, जो कि एक गॉड गिफ्टेड है, वो जब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तब मिसेस पीच ब्लॉसम यानी कि इसकी यूनहाई की मदर वो और इसकी बेटी मतलब कि वो अपनी बेटी का हाथ हमारी शूली के हाथ में दे देगी, उससे उसकी शादी करा देगी। बस उसको उसके बदले आज़ादी चाहिए। ये सुन के हमामी कहता है क्या शादी? और फिर वो आगे बढ़ता है कि यूनहाई को बाद में बहुत समय बाद ये पता चल गया था कि इसकी इंगेजमेंट जो है वो बहुत पहले ही फिक्स कर दी गई जब ये छोटी थी। ये इस बात की इज्जत करती है कि हाँ इसकी शादी मतलब कि होने वाली है, पर लेकिन इसको अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता था, पर लेकिन ये उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, भले ये जानती भी नहीं। तो इसने वादा किया अपने आप से कि उसकी मदद करेगी और ये अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगी। ये कभी भी अपने हस्बैंड के पीछे छुपी हुई नहीं रहेगी, ये अपने हस्बैंड की और अपनी माँ की दोनों की रक्षा करना चाहती है। तो यूनहाई ने अपने बालों को काट लिया और अपने आप को अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया और इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। इसने अपना नाम मू लियू करा लिया यूनहाई से, और ये यहाँ होली लैंड में अकेली चली आई। और ये यहाँ के एक एल्डर जिसका नाम की फेंग है उसकी एक डायरेक्ट डिसेबल बन गई। लेटर ऑन इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा। इसके लिए इसको कल्टीवेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी और इसके पास एक चेजिंग स्किल भी थी जो कि इसको इसके मास्टर ने दी थी। यूनहाई ने अपनी एक स्किल है जिससे ये अपनी अंदर की ब्लड लाइन अपने पाव को छुपाने में बहुत माहिर है। तो इसको पता था कि ये एक डीमन है, जिसके कारण क्या है कि इसने अपनी डीमन पाव को अपने अंदर ही सरपास कर लिया था। यूनहाई जो है वो हमेशा से शूली के ऊपर नजर रखती थी और शूली के बारे में हर चीज जानना चाहती थी। ये पहले हमेशा सोचती थी कि आखिरकार ये शादी को किस हिसाब से ब्रेक करेगी, किस हिसाब से तोड़ेगी, पर लेकिन जब इसने शूली के बारे में जान कि शूली जो वो कमाल का बंदा है और दिल का साफ बंदा है, ये इतनी कम उम्र में ही मतलब कि बिल्डिंग रिफाइनिंग फर्नेस स्टेज पे पहुंच चुका है, पर लेकिन धीरे धीरे इसको ऐसा रियलाइज हुआ कि शूली कितना कमाल का बंदा है, ये उसको खो देगी, दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही करेगी। तो इसलिए ये इसे खोना नहीं चाहती थी और इसने शादी तोड़ने के ऊपर बाद में सोचा था कि ये क्या करेगी, पर लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसके ऊपर बातें उठाने लगी कि शूली जो है वो एक प्ले बॉय है, इसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, सेंट्स डीमंस वगैरह, ये सब के साथ खेलता है। ये सुन के जो यूनहाई जो है उसको बहुत ज़्यादा दिल में बहुत ज़्यादा धक हुई। तो इसने फिर से शादी तोड़ने के बारे में सोचा, पर लेकिन ये शादी तोड़ नहीं पाए और फिर इसकी और शूली की शादी हो गई थी। पर लेकिन ये अंदर ही अंदर हमेशा शूली से बहुत प्यार करती थी और शूली के बारे में ही हमेशा सोचती थी। और फिर धीरे धीरे यूनहाई को भी इसकी आदत पड़ गई। पर लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो न्यू फ्रेश ब्लड कंपटीशन जो है उसमें इसने सोचा क्यों ना ये शादी को उस समय ब्रेक कर देगी, मतलब कि उस समय शूली को डिवोर्स दे देगी। पर लेकिन उसी के ही कुछ सालों बाद यूनहाई जो है उसको पावरफुल बनने का एक रास्ता मिला, पर लेकिन उसके लिए उसको अपनी हस्बैंड यानी कि शूली की सेक्रीफाइस देनी थी। इसलिए उसने उसका सर हाथ पैर सब काट के अपने की एक गॉड को उसने समर्पित कर दिया, मतलब कि उसकी सेक्रीफाइस दे दी और फिर इसे मतलब कि एलाइटमेंट मिली और ये इमोर्टल बन के इमोर्टल वर्ल्ड में चली गई। ये सुन के हमारे शूली हैरान हो जाता है कि वेट इसके वाले में भी मैं मरूंगा, यानी कि हर किसी को पावरफुल बनने के लिए मुझे मारना जरूरी है और मुझे नहीं पता ये सब स्टार्ट क्यों, कहां से, कैसे हुआ। वेट, अगर वैसा देखे तो अगर मतलब कि क्या बोलते हैं ये यूनहाई मतलब कि मूलियू अगर ये मेरे पास रही तो इसका मतलब है कि मेरे लगेंगे। मुझे इस यूनहाई से मतलब कि लियू से दूर रहना होगा यार, दूर रहना होगा, अपनी जान बचानी है। तो और हम देखते हैं वो मतलब कि लुओ और यून को पकड़ता है, वो कहता है हम जीत चुके हैं तो जल्दी चलो यून पिक पे, हम वहां पे सेलिब्रेट करेंगे। ये हम लेते हैं सेकंड प्रिंस होता है, वो कहता है हे शूली देखो कहां जा रहा है, अबे रिवॉर्ड तो ले ले, अरे अपने स्पिरिचुअल स्टोन, अरे मेरी बात तो सुन। वो कहता है एक काम कर, तू लेके आ जा यूनशन पिक पे, मैं तेरा इंतजार करूंगा। हम लेते हैं मूलन, तो बहुत गुस्से में थी कि ओए मैं भी तेरी पिक की एक डिसेबल हूं, कि तुम मेरे को ऐसे कैसे छोड़ गया। हम लेते हैं सेकंड प्रिंस कहता है इसको इतना अर्जेंट था कि ये स्पिरिचुअल स्टोन भी यहाँ छोड़ गया। हम लेते हैं जो यूनहाई जो होती है वो अपनी मम्मी कहती है तो ये है शूली, बड़ा अजीब है, इसके बारे में और जानना होगा। और फिर हम देते हैं होली लॉर्ड का सीन जहाँ पे हमारा मिलता है होली लॉर्ड देखो यून जो है वो हमारी पिक पे ही रहना चाहती है, उसने आपके ऑफर को ठुकरा दिया, उसको वो आपकी डिसेबल नहीं बनना चाहती। ये सुन के होता है अच्छा ठीक है, पर फिलहाल जो भी वो करती है उसके सपोर्ट में मैं हमेशा उसके साथ हूँ, मैं उसकी बात समझ सकता हूँ, खैर कोई ना, पर लेकिन मैं कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। ये लो ये है 9 हेवन हार्ट मेथड बुद्धा टेक्निक, समझे, जो कि बहुत कमाल की टेक्निक है। लुओ भले ही मेरी डिसेबल बनती है या नहीं बनती कोई बात नहीं, पर मैं अपना वादा पूरा निभाता हूँ, ये एज उसके लिए एज रिवॉर्ड। तुम्हारी जो टेक्निक है यूनिशन टेक्निक, इमोर्टल टेक्निक, जो कि कमाल की टेक्निक है, जिसको प्रैक्टिस करने में बंदा बड़े आराम से इमोर्टल भी बन सकता है, उसको कह दो कि उसके साथ साथ ये 9 हार्ट बुद्धा टेक्निक भी मतलब कि उसको भी थोड़ा ये मास्टर कर ले। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मैंने अपनी जितनी उम्र जी है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने इस टेक्निक को बनाया है, जो कि कमाल की टेक्निक है। लुओ एक कमाल की बंदी है, एक कमाल की लड़की है, उसमें उसका टैलेंट कमाल का है। अगर वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगी तो वो बड़ी जल्दी ही इमोर्टल बन पाएगी, मुझे उस पर पूरा यकीन है। ये सुन के माशूली कहता है कि होली लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि लुओ के ऊपर आपने इतना बड़ा एहसान किया। होता है तो अब तुम जा रहे हो, ठीक है, मैं भी अपनी सर्कुलेशन में जाता हूँ। वो कहता है होली लॉर्ड मेरी बात ध्यान से सुनिए,
मैं अपनी एक जूनियर डिसेबल के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुन के बोलता है ओह बताओ क्या है, और फिर वो उसको पूरी बात बता देता है। और फिर हम देखते हैं सीन आता है यून शैन पिक पे, जहाँ पे हम देखते हैं यूनू आती है। यून कहती है ओह तुम आ गए। हम देखते हैं उसके साथ होली लोड भी होती है। वो कहती है कि मैं यून आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई होली लोड। ये सुन के बोलता है अरे इतना ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं यून जो होती है वो उसको कहती है कि सीनियर ब्रदर जूजू जो है वो कल से आपका इंतजार करी है। वो मतलब कि रिजल्ट जानना चाहती है कि क्या वो हमारे पिक की यहाँ पे डिसेबल बनेगी या फिर नहीं। ये सुन के बोलता है टेंशन मतलब होली लोड यहाँ आ चुके हैं, वो हमारी मदद करेंगे। ये सुन के बोलते हैं अच्छा ठीक है। हम देते हैं होली लोड जो होता है वो कहता है, हम देते हैं सिटी लोड कहता है तुमने सच में कमाल कर दिया। अच्छा तो वो जूजू की आइडेंटिटी लेके आई है वो उस डिसेबल की, ठीक है टेंशन मत लो। वैसे भी उसने मेरी डिसेबल मतलब कि सेंटर्स के ऊपर उसने अटैक करने की कोशिश की थी, उस डार्क मून सेक्टर की क्या बोलते हैं सेंट ने। कोई बात नहीं, लगता वो यहाँ रिवेंज लेने आई है। कोई ना, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं देखता हूँ कि वो क्या करती है। हम मामी के देखता है जरा ध्यान से मेरी बात समझ रहे ना, जरा ध्यान से। हम मामी के देखता है कि चलो मुझे देखना है कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे समझाता है। हम देते हैं यून जो होती है वो जूजू को लेके आ जाती है कि मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। हम देते हैं होली लोड उसको देख के उसे कुछ होने लगता है। वो कहता है एक मिनट ये फीलिंग कैसी। वो कहता है इस लड़की के प्रति मैंने ऐसे पहली बार देखा पर लेकिन इसके प्रति मुझे बहुत फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है कि ये मेरी कोई अपनी है, मेरे दिल में इसके प्रति जगह बन चुकी है। हम देते हैं जूजू जो होती है वो कहती है आई होप सीनियर बदे शूली ने मुझे एज ए कल जो टेस्ट हुआ था उसमें मुझे पास कर दिया हो और मैं यहाँ पे डिसेबल बन चुकी हूँ। हम देते हैं हमारा कहता है देखो होली लोड यहाँ आए हैं तो यही है अगला टेस्ट का, मतलब कि यही बताएंगे अगला टेस्ट क्या है, ठीक है और थोड़ा ध्यान रखना। हम देते हैं मोलन जो होती है वो कहती है कि एक मिनट तो ये है होली लोड, होली लैंड का, बाप रे बहुत पावरफुल लग रहा है पर लेकिन ये मेरे को इस तरह क्यों देख रहा है कि कार है। एक मिनट कहीं से मेरी ट्रू आइडेंटिटी तो पता नहीं चल गई है। हम देते हैं जूजू होती है मतलब कि मोलन, वो अपना सर नीचे झुकाती है। वो कहती है कि होली लोड मैं आउटेड डिसेबल हूँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। वो कहता है नहीं इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है और वो मतलब कि उसको खड़ा कर रहा होता है। हम देते हैं होली लोड जो होता है वो अपने मन में कहता है कि सच में ये सच में इस लड़की में सच में मेरा खून है, मतलब कि ये मेरी बेटी है। हम देते हैं मूलन जो थी वो कहती पता नहीं इस आदमी को हुआ क्या पर लेकिन ये मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहा है। हम देते हैं हमामी किटी समझ जाता है कि हाँ मैं कहता हूँ बाप चाहे कैसा ही क्यों ना हो अपनी बेटी से अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। होली लोड अपनी बेटी को देख के समझ चुका कि ये उसी की बेटी है और अपनी बेटी का प्यार उसे दे रहा है। हम देते हैं मूलन जो होती है वो हमारे शूली से कहती है कि मिस्टर शूली तो बताइए ना मेरा असाइनमेंट क्या है आगे का। वो कहता है ओह अच्छा ठीक है कोई ना मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों को ब्लैक माउंटेन पे जाना है साथ में। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। हम देते हैं यून जो होती है वो कहती है जूजू जो टेस्ट जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है समझे। पहला टेस्ट जो है वो करेक्टर का टेस्ट है, सेकंड टेस्ट जो है वो पावर स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट है, वो तीसरा टेस्ट जो है वो सीनियर ब्रदर को ही पता है, मेरे को नहीं पता। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग इस टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। यूसमिन की होती है हाँ क्यों नहीं, हम टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। हम देते हैं जो जूजू होती है वो कहती है ये यून थोड़ी अजीब लग रही है, आखिरकार क्या हुआ है इसके साथ। वो कहती है जब से मैं इसके साथ आई हूँ मैं देख सकती हूँ ये किसी पे भी भरोसा नहीं करती है, इंक्लूडिंग होली लोड आया है ना उससे भी मतलब ये बहुत स्ट्रेंजली अजीब तरीके से पेश आ रही है। पर लेकिन यार मैं इसके साथ हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ यार ऐसा लगता है कि ये कोई मेरी अपनी है। हम देते हैं हमारी यून जो होती है वो कहती है हाँ इस तरफ मेरे साथ आओ यार, और हम देते हैं उसका ये चार्म देख के हम देते हैं मोलन जो है वो उसको भी बहुत शर्म आने लगती है कि ओ माय गॉड कितनी खूबसूरत है ये। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार हवा चलती है जिससे हम देखते हैं उसका घाघरा मतलब कि उसकी जो क्या बोलते हैं कपड़े जो थोड़े उड़ने लगते हैं, और हम देखते हैं वहाँ होली लोड आता है जिसको देख के वो कहते हैं होली लोड ये यहाँ। वो कहते हैं कि यार साला ये एक तो ये कपड़े आखिरकार ये बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत अजीब से है, मेरे को ऐसे कपड़े पहनने की कभी आदत नहीं है, और ये होली लोड साला इतना स्पीड में आता है कि क्या बताऊँ, इसकी पावर का प्रेशर इन कपड़े ये झेल नहीं पा रहे, पता नहीं ये फट जाएंगे। पर लेकिन पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है मैं, और ये शूली भी इसके साथ है, इसको देख के पता नहीं मेरे दिल में कुछ हो रहा है, इसके साथ जी करता अभी टूट पड़ूं, मेरे को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का मन अभी कर रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे अपने चार्म को रिलीज करी होती है, हमामी उसके चार्म में आ रहा होता है। वो कहता है फोक्स की डीमन फोक्स की यही तो टेक्निक है कि वो अपने प्यार में किसी को भी गिरा सकते हैं। आई क्या इसका खूबसूरती है, क्या पावर है। पर लेकिन जैसे वो होली लोड की तरफ देखता है, होली लोड उसको एकदम गुस्से में देख रहा होता है। वो कहता है साले मेरी बेटी के बगल में भी दिख गया है ना तू, तेरी मैं खाल उधेड़ दूंगा। जिसको देख के वो कहता है ओ माय गॉड ये मेरे को मार देगा। हम देते हैं हमामी पूछता है होली मास्टर आपको क्या लगता है ये जूजू जो है ये कौन हो सकती है, ये मोलन हो सकती है या फिर उसी की कोई सेंट या फिर उसी की सब ओरिजिनेट हो सकती है जो कि यहाँ पे रूप लेके आई है। ये सुन के होता है मुझे पूरी तरीके से श्योर नहीं है, मैंने अब तक इसको पूरी तरीके से देखा नहीं है, चलो 3 गेम होने दो उसके बाद हम देखते हैं। ये सुन के होता है हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं जूजू, हम देते हैं मोलन से अब और ज़्यादा सहा नहीं जाता। वो कहते हैं मुझे चाहिए अब मैं और ज़्यादा नहीं सह सकती। हम देते हैं यून उसके पास आती है, वो कहते हैं टेंशन मत लो बस 2 घंटे और है, तुम्हें यहाँ 2 घंटे
और रुकना है। उसके बाद ये सुन के बोलते हैं हाँ बस 2 घंटे और, उसके बाद ये गेम कंप्लीट। हम देते हैं यून उसके पास आती है, हमारी शूली के पास। वो कहती है कि जूजू ने अपना पहला असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। ये सुन के बोलता है ओह तब तो कमाल की बात है ये। और हम देते हैं मोलन जो है उसके एकदम बहुत पास आके उसके चिपक जाती है। हम हमें दिखता है देखो देखो तुमने टेस्ट को पास कर लिया, सेकंड टास्क की बारी। और हम देखते हैं उसके साइड में देख रहा था कि वो जो मतलब कि होली लॉर्ड जो था उसको तो भयंकर गुस्सा आ रहा था कि साले मेरी बेटी से दूर रह, हट उसके ऊपर से हट। वो कहता है सेकंड टेस्ट जो है वो स्पिरिचुअल पावर का है। वो कहता है इसके अंदर मतलब कि 5 पत्तियां आके गिरेगी समझे, जो कि स्पिरिचुअल पावर वाली होगी। तुम्हें एक ही बार में उन 5 को मतलब कि क्या बोलते हैं अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर के रूप में सेंस करना है, उसको अपने स्पिरिचुअल पावर के रूप में कंबाइन करना है। और हम देते हैं कुछ देर बाद वो उस टेस्ट को भी पास कर जाती है। वो बोला खुश होती है कि मैंने पास कर लिया। हम देते हैं होली लॉर्ड कुछ करता है कि देखो मेरी तरफ से भी कुछ है। और हम देते हैं वो अपने हाथ में किसी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करके वहाँ पे कोई हवा में कोई फॉर्मेशन ओपन कर रहा होता है। और हम देते हैं वो थोड़ी सी मोलन की वहाँ पावर बढ़ाता है। ये देखिए हम देते हैं मोलन कहती है ये चाहता क्या आखिरकार, पता नहीं ये होली लॉर्ड क्या मेरे को लाइक करता भी है या मेरे को तो कुछ अजीब सा लगता है। और साला ये मुझसे बड़ा है, ये मेरी बाप की उम्र का आखिरकार। और इसका चेहरा तो देखो कैसा ठरकियो जैसा है। और फिर हम देते हैं वो वहाँ पे मतलब कि कुछ कर रही होती है, अपनी पावर का प्रेशर लगा रही है। हम देते हैं होली लॉर्ड, हम देते हैं हमामी कहता है होली लॉर्ड अभी। ये सुन के होता है टेंशन मत लो सब मुझ पे छोड़ दो। और वहाँ पे अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल बोलता है कि 9 ट्रून मिस्टीरियस आई। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं तो अगले एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि आगे इस एपिसोड में क्या होता है। तो मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।